हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज से हम लोगों को प्रैक्टिस सेट में इंटीग्रेशन का प्रैक्टिस हम लोगों को करना है और इंटीग्रेशन को हम लोग दो पार्ट में कवर करेंगे। एक डेफिनिट इंटीग्रल्स और एक जो है कि इनडेफिनिट इंटीग्रल्स। तो पहले हम लोग पढ़ेंगे इनडेफिनिट इंटीग्रल्स, फिर उसके बाद पढ़ेंगे डेफिनिट इंटीग्रल्स। यानी कि पहले हम लोग पढ़ेंगे अनिश्चित समाकलन और फिर बाद में पढ़ेंगे निश्चित समाकलन। इसको अब कम से कम तो 5-6 लेक्चर इसमें भी हम लोगों को अब लग ही जाएंगे, क्योंकि थोड़ा सा ये बड़ा टॉपिक होता है। तो इसको भी जो हमारा इनडेफिनिट इंटीग्रल्स है, इसको भी 3 पार्ट में हम लोग फिर करने वाले हैं, बहुविकल्पीय 5 पार्ट में। तो सबसे पहले जो बहुविकल्पीय हैं वहीं से हम स्टार्टिंग करते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। तो प्रश्न नंबर 1 लिखा गया है, समाकलन x cos x dx का मान होगा, और ये 2019 में पूछा गया सवाल है। इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है कितना होगा। इसमें से इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर देखा जाए तो ठीक है, कोई बात नहीं है, लेकिन जब तक इनडेफिनिट इंटीग्रल्स में हम लोग सी नहीं लगाएंगे आंसर, अगर वैसे सवाल मतलब आंसर पूछा जा रहा है और उसमें सी अगर ऐड नहीं कर रहे हैं तो उसको गलत माना जाता है। लेकिन यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन बस हमको लिखना रहेगा, उत्तर तो लिखना नहीं रहेगा। ऑप्शन लिखना रहेगा तो ऑप्शन में जो सही होगा वो लिख लिया जाएगा। तो चले देखते हैं, इसकी वैल्यू को हमें निकालना है। तो ये है x cos अल्फा। तो यहाँ पर तो दो फंक्शन का प्रोडक्ट दिखाई दे रहा है, उसका प्रोडक्ट करने के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं आइलेट मतलब इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। मतलब कि दो ये जो फंक्शन है इसमें से दो कौन लिखा है, इसमें इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनमें से दो कौन लिखा है। और मान लीजिए कि यही हमारा क्या है, ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, यही दोनों लिखा गया है। तो इनमें से जो पहले आता है उसको पहला फंक्शन कहते हैं, और जो दूसरा नंबर पर होता है उसको दूसरा फंक्शन कह करके। तो इसका मतलब इसका क्रम ठीक है, कर लेते हैं, क्योंकि डिफरेंशिएशन में ऐसा नहीं होता है, इंटीग्रेशन में ऐसा होता है। अगर ऐसे नहीं करेंगे तो इंटीग्रेशन पॉसिबल किसी केस में नहीं भी हो सकता है। तो यहाँ पर हम लिख ले रहे हैं क्या, प्रथम फलन गुणे, मैं यहाँ पर फार्मूला अप्लाई लिख दूँ पहले। यहाँ पर लिख रहे हैं f ऑफ x और इंटू जी ऑफ x dx के लिए जो सूत्र होता है वो क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन इंटू दूसरे का समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ जी ऑफ एक्स dx, और फिर होल का समाकलन, ये फार्मूला होता है। तो इसी का हम यूज कर लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन तक cos x का कितना होता है, sin x होता है। हमें उम्मीद है कि रिवाइज करके रखे होंगे। तो x प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन और दूसरे का समाकलन, और फिर इसका भी क्या हो जाएगा, समाकलन, यानी कि x sin x और माइनस sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, ये हो जाएगा cos x। जब इंटीग्रेशन का चिन्ह हट जाता है तो तुरंत c लगा लिया जाता है। तो इसमें देख लें x sin x प्लस है सब ना, तो ये वाला ऑप्शन हमारा राइट हो जाएगा, x sin x प्लस cos x, ऑप्शन सी इज करेक्ट। देखते हैं दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है, कह रहा है कि समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ cot 6x dx का मान है। इस 2022 में इसको भी पूछा गया है। क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है, ये है। सब ऑप्शन लिखे हुए हैं, जो ऑप्शन होगा उसको देख लिया जाएगा, और थोड़ा ऑप्शन जो बड़े बड़े होंगे उसको हम नहीं लिखेंगे, सॉल्व करके डायरेक्ट ये बता देंगे कि ये वाला ऑप्शन इसमें सही है, उत्तर दिखाई ही देगा। तो चलें, ये जो होता है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx बराबर क्या होता है, फार्मूला log sin x होता है, प्लस सी तो लिखेंगे, और यहाँ पर मॉड ऑफ sin x भी लिख देंगे तो गलत नहीं है। बस इतनी सी बात है कि sin x का मान पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है, और log जो होता है नेगेटिव संख्या के लिए, अगर हम रियल की बात करें तो कॉम्प्लेक्स में जाएंगे तो log नेगेटिव संख्या के लिए भी वो देता है कुछ न कुछ वैल्यू। तो ये नेगेटिव यहाँ पर हमको नहीं लेकर के चलना है, और sin x के किसी मान के लिए नेगेटिव हो भी सकता है, इसलिए मॉड यहाँ पर लगा दिया जाता है। तो ये होता है
लेकिन यहाँ पर क्या है 6x है, तो दो तरह से इसको कर सकते हैं। इसको 6x को मान लें, और नहीं तो जानते हैं कि जो भी हम फार्मूला याद किए हुए हैं ये वाला जो पोर्शन, इसके स्थान पर x में कोई भी लीनियर अगर टर्म है, कोई भी एक घातीय टर्म है तो फार्मूला अप्लाई हो जाता है। बस ये है कि जो x के स्थान पर दूसरा कुछ रहेगा उसका डिफ्रेंशिएशन करके जितना आएगा उससे भाग कर लेंगे। तो यहाँ पर cot 6 का हो जाएगा log sin 6x, log sin 6x, लेकिन x के स्थान पर क्या है 6x है, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, तो हो जाएगा 1/6 log sin 6x प्लस c। तो देख लेंगे कौन राइट है, ये ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखते हैं तीसरा सवाल। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। 3 है इंटीग्रेशन ऑफ √1 + sin 2x dx की वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है और ये ऑप्शन में दिया गया है। चलो देख लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको लिख सकते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, ये 1 के स्थान पर लिख रहे हैं sin² x प्लस cos² x प्लस sin 2x के स्थान पर 2 sin x cos x लिख रहे हैं, ये dx। इसको लिख सकते हैं √sin x प्लस cos x का होल स्क्वायर, ये dx। और इसको, ये तो वैसे इन जनरल तो ये होता है √x² बराबर mod ऑफ x होता है, लेकिन ये कब, जब कुछ लिमिट रहता है, मतलब कि ये इंफॉर्मेशन होती है कि जो इसका आंसर आने वाला है वो क्या किस इंटरवल के अंतर्गत आने वाला है, उसके हिसाब से हम मॉड लेते हैं। लेकिन यहाँ पर लिमिट की कोई कंडीशन नहीं है, इसलिए डायरेक्ट इन जनरल जो ये होता है प्राय प्लस वाला ही बाहर निकाला जाता है, प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा sin x प्लस cos x हो जाएगा, और ये dx। sin x का माइनस cos x हो जाएगा और cos x का sin x हो जाएगा। तो कहीं दिया होगा, इसमें देख लेते हैं sin x माइनस cos x, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं बस सवाल लिखा हूं और हल करके देखते हैं, ऑप्शन जो राइट होगा उसको लिख देंगे। कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ log x अपान x की वैल्यू हमको फाइंड आउट करने के लिए दिया हुआ है ऑप्शन, कुछ मैं निकालता हूं। तो इस प्रकार के फलनों का समाकलन करने के लिए अगर हम लेट कर लेंगे, क्योंकि log x का 1/x होता है, तो यहाँ पर हम लेट कर ले रहे हैं log x बराबर कितना t। तो log x का जिसको मानते हैं उसका अवकलन करते हैं, किसी भी वेरिएबल के रिस्पेक्ट में अवकलन कर सकते हैं दोनों पक्षों का। तो log x का 1/x और ये हो जाएगा dx बराबर कितना के dt के, यानी कि ये हो जाएगा 1/x dx के स्थान पर dt, यानी कि हो जाएगा t dt के, और ये t² बटे में 2 + c हो जाएगा। और t की वैल्यू कितनी है log x, यानी कि हो जाएगा log x का स्क्वायर और बटे में 2 + c। ऑप्शन देख लेते हैं कौन राइट है, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी सही है। यहाँ पर लिखेंगे अगर उत्तर में तो बी ये लिख लेंगे और फिर ये जो आया है वो लिख देंगे यहाँ पर। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। चल देखते हैं, 5वां सवाल है, करा कि समाकलन e⁻x sec x × 1 + tan x dx का मान 2019 में इसको पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं इसको। e⁻x ये है sec x और क्या हो जाएगा dx प्लस e⁻x sec x और इंटू tan x dx, ये हो जाएगा। बस इसको जो है कि लेकर के चलेंगे, इसको लेकर के चलने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो कर लेते हैं, ये देख लें एक्सपोनेंट, फिर एक बार ले दे रहे हैं आइलेट। क्या होता है इसका मीनिंग, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन मतलब जो e⁻x होता है, e⁻x होता है, ये सब एक्सपोनेंशियल। ये क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन होता है। और ये क्या होता है, अलजेब्रिक फंक्शन होता है, अलजेब्रिक फंक्शन। और ये क्या होता है, लॉगरिथमिक। अलजेब्रिक का मतलब वो जो x के फॉर्म में सिर्फ होता है, जिसको हम ऐसे लिखते हैं, जैसे मान लीजिए कि पॉलिनोमियल फंक्शन हो जाए, चाहे परिमेय कोई फलन हो जाए, सब अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं। तो ये हो जाएगा लॉगरिथमिक फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन। और ये क्या होता है, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन।
ITF इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, तो उसको याद रखेंगे। तो चलिए देख लेते हैं, तो इसमें से ये क्या है, ये एक्सपोनेंशियल है और ट्रिगोनोमेट्रिक है। तो एक्सपोनेंशियल और ट्रिगोनोमेट्रिक में पहले आता कौन, ट्रिगोनोमेट्रिक आता है। तो ये वाला जो हमारा हो जाएगा फर्स्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, सेकंड हो जाएगा। तो क्या होता है, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन, तो sec x का होता है sec x इंटू tan x अवकलन, और दूसरे का समाकलन होता है e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है dx। और ये पहले से हमारा क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x sec x और इंटू tan x हो जाएगा dx। ये वाला पोर्शन इससे कट जाएगा। इंटीग्रेशन का चिन्ह जब खत्म होता है तुरंत यहाँ पर c ऐड कर लेते हैं। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है, कौन सही है। e टू द पावर x sec x प्लस c, e टू द पावर x sec x प्लस c, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। और 6 को कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ x log x dx का मान पूछा जा रहा है हमसे। फिर ये दो फंक्शन का प्रोडक्ट है, ये अलजेब्रिक फंक्शन है, ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो ये देखें, ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये लॉगरिथमिक फंक्शन है। तो लॉगरिथमिक फंक्शन को क्या कहते हैं, पहला कहते हैं। तो ये हो जाएगा फर्स्ट और ये हो जाएगा सेकेंड। तो क्या हो जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन, तो ये x का अवकलन कितना हो जाएगा 1 माइनस प्रथम का अवकलन, प्रथम का अवकलन कितना हो जाएगा 1 बटे में x, दूसरे का समाकलन x स्क्वायर बटे में 2 dx। तो ये हमारा एगो x कट जाएगा, तो ये log x और माइनस फिर हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 2 और 2 पहले से 4 प्लस c। तो ऑप्शन देख लेते हैं कौन सही है, log x log x, ऑप्शन एक भी नहीं दिख रहा है क्या, x स्क्वायर बटे में 2 log x स्क्वायर बटे में 4 नहीं है, x स्क्वायर बटे में 2, हाँ सॉरी भाई, यहाँ पर प्रथम का अवकलन दूसरे का समाकलन करना है ना, इसका मैं अवकलन कर दिया, समाकलन कितना हो जाएगा x स्क्वायर बटे में 2 ना हो जाएगा, तो ये x स्क्वायर बटे में 2। अब देख लेते हैं, थोड़ा सा मैंने मिस्टेक कर दिया था, x स्क्वायर बटे में 2 log x स्क्वायर बटे में 2 log x माइनस x स्क्वायर बटे में 4 और प्लस c तो हम अपनी तरफ से लिख दिए हैं, वो तो रहता है, ये ऑप्शन में नहीं दिया है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट है, इसका ऑप्शन ए सही। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू ई टू द पावर x dx का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो फिर ये अलजेब्रिक है और ये एक्सपोनेंशियल है। तो अलजेब्रिक एक्सपोनेंशियल में पहले अलजेब्रिक लिखते हैं। तो ये अलजेब्रिक यानी कि प्रथम फलन द्वितीय का समाकलन माइनस प्रथम का अवकलन द्वितीय का समाकलन यानी कि हो जाएगा x ई टू द पावर x माइनस ई टू द पावर x प्लस c। तो ये हो जाएगा ई टू द पावर x को कॉमन कर लेते हैं x माइनस 1 प्लस c। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सही है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट है, x माइनस 1 ई टू द पावर x, बस इतना ही दिया हुआ है। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स अपॉन कास स्क्वायर ई टू द पावर x इंटू एक्स dx बराबर है 2022 में, इसको भी पूछा गया है। तो चलिए देख लेते हैं ऑप्शन, तो कोई ना कोई होगा ही, लगा लेते हैं। तो इसमें जो है इंटीग्रेशन में इसके लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, कास स्क्वायर ई टू द पावर एक्स dx, तो बस इसी को लेट कर लेते हैं। ई टू द पावर x इंटू x बराबर कितना लिख लेते हैं t। अब इसका अवकलन कर दें, तो अवकलन करेंगे तो हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन धन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन, और ये क्या है ये dx बराबर कितना हो जाएगा dt के, इसमें से ई टू द पावर x को कॉमन कर लेंगे तो 1 प्लस एक्स dx बराबर कितना के dt के। तो ये जो पोर्शन है ऊपर, इसके स्थान पर कितना हो जाएगा dt, यानी कि ऊपर हो जाएगा dt और बटे में कितना हो जाएगा कास स्क्वायर t, क्योंकि मैंने इसको t माना है, और कास स्क्वायर t ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर t हो जाएगा, और dt सेक स्क्वायर t का कितना होता है tan t प्लस c लिख देंगे, और t की वैल्यू e टू द पावर x dx है, तो हो जाएगा tan e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस c। देख लेते हैं ऑप्शन कौन सही है। तो ऑप्शन c इज करेक्ट, tan e टू द पावर x इंटू एक्स प्लस c, राइट। आगे चलते हैं, चलिए अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स माइनस 1 अपॉन अंडर रूट एक्स का होल स्क्वायर dx का मान इसमें ऑप्शन दिया हुआ है। चले हम देख लेते हैं इसको। तो क्या इसको लिख देंगे, प्रथम a स्क्वायर यानी इसका वर्क कर देंगे तो हो जाएगा x, माइनस इसका वर्क कर देंगे तो 1 अपॉन x हो जाएगा, और प्लस माइनस 2 इंटू दोनों का गुणनफल कर देंगे तो यही रह जाएगा ये dx। अब उसके बाद इसका समाकलन कितना हो जाएगा,
कितना हो जाएगा इसका एक्स स्क्वायर बटे में 2 और 1/x का होता है log x और माइनस ये 2x हो जाएगा प्लस सी। ऑप्शन में देख लेते हैं कौन सही है। तो एक्स स्क्वायर बटे में 2 log x माइनस 2x प्लस सी। ऑप्शन सी इज करेक्ट, सी इज करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 है, कह रहा है कि निम्न में से समाकलन इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स dx का सही मान है। ऑप्शन लिखा हुआ है और इसको 2019 में पूछा गया सवाल, इसी को पूछ रहा है। तो चाहे इंटीग्रेशन ऑफ cos स्क्वायर एक्स हो, चाहे इंटीग्रेशन ऑफ sin स्क्वायर एक्स हो dx, इसको लगाने का तरीका जो होता है cos 2x इसके वैल्यू निकाल लेते हैं। तो ये होता है 1 प्लस cos 2x अपान 2 होता है dx और ये होता है 1 माइनस cos 2x अपान 2 dx होता है। तो किसी का भी पूछा जा सकता है, इसका भी। तो ये 1/2 तो पीछे हो जाएगा और 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा x और प्लस cos 2x का होता है sin 2x, लेकिन ये लीनियर जो x है उसके स्थान पर 2x है तो 2x का अवकलन कितना हो जाएगा 2, तो 2 से भाग कर लेंगे प्लस सी। देख लेते हैं कौन ऑप्शन राइट है, कौन ऑप्शन राइट है देख लेते हैं। तो ये इसको ऐसे लिखा है x बटे में 2 प्लस साइन 2x बटे में 4 प्लस सी। तो ये है x/2 प्लस 1/4 साइन 2x प्लस सी। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आगे चलते हैं 11। 2019 में पूछा गया सवाल है इंटीग्रेशन ऑफ x साइन x dx का मान जो लिखा है ऑप्शन उसको मैं देख लूँगा। तो यहाँ से क्या है, फिर ये अलजेब्रिक है और ये ट्रिगोनोमेट्रिक है, तो इसको हम फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। तो सॉरी, इसको फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे, क्योंकि अलजेब्रिक है ट्रिगोनोमेट्रिक है तो अलजेब्रिक को पहले कहते हैं। वैसे भी देख करके भी क्लास में रूल बताया गया है कि देख करके भी अनुमान लगा सकते हैं, कोई जरूर नहीं कि बार बार आइलेट का ही यूज करें। तो इसमें से इसको पहला मान लेंगे, इसको दूसरा मान लेंगे, तो क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन ये हो जाएगा sin x का माइनस cos x होता है, माइनस प्रथम का अवकलन और दूसरे का समाकलन प्लस हो जाएगा क्योंकि ये माइनस cos x हो जाएगा और ये dx। एक बार और माइनस x cos x और प्लस sin x का क्या होता है cos x होता है, सॉरी cos x का sin x और प्लस सी। देख लेते हैं कौन ऑप्शन, माइनस x cos x प्लस sin x प्लस सी। ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं 12। चले देखते हैं क्वेश्चन नंबर, ये है हमारा 12। ऑप्शन इसलिए लिख दिए हैं कि कभी कभी ये कोई ज़रूर नहीं है, ये अनिश्चित समाकलन में थोड़ा प्रॉब्लम होती है कि अगर कोई ऑप्शनल सवाल है तो ऑप्शन के हिसाब से हमको सवाल को लगाना होता है। अगर ऑप्शनल सवाल नहीं है तब तो भाई किसी मेथड से लगा देंगे, तो वो बस जो है कि प्रोसेस सही होनी चाहिए, क्योंकि मेथड बदलने से आंसर चेंज भी हो सकते हैं, दिखने में चेंजिंग लगते हैं, होते नहीं है एक्चुअल में। तो इसलिए ऑप्शनल में प्रॉब्लम होती है, इसलिए कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग हमको सॉल्यूशन देना पड़ता है। यहाँ पर वो हमारी मर्जी नहीं चल पाती है, नहीं तो ऑप्शनल अगर नहीं है तो हमारी मर्जी, हम जिस मेथड से भी उसको लगा करके दिखा दें। जैसे मान लीजिए मैं ऑप्शन इसलिए लिखा हूँ कि इसको लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं, इसको लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। अब किससे आंसर दिया हुआ है वो मैं बता रहा हूँ। तो पहला इसका तरीका ये हो सकता है, ऐसे इसको लिख दें कि 1 बटे में ये 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 4 साइन स्क्वायर एक्स और ये cos स्क्वायर एक्स और ये dx, ये लिख दें ऐसे। तो कितना हो जाएगा 1 बटे में 2 साइन एक्स और ये cos x, ये पूरे का स्क्वायर ऐसे कर सकते हैं dx और ये जो है 4 और ये sin 2x और sin 2x ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा cosec 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा cosec 2x dx। अब इसके लिए फार्मूला होता है हमारा कोसेक एक्स dx का log कोसेक x माइनस कॉट एक्स। कोसेक x का होता है log कोसेक x माइनस कॉट एक्स, तो हो जाएगा log कोसेक 2x माइनस कॉट x कॉट 2x हो जाएगा। और अपान में कितना लिख देंगे 2 लिख देंगे, क्योंकि ये 2x का 2 हो जाएगा प्लस सी। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, ये 2 से कट जाएगा, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देख पा रहे हैं इसमें log में कोई आंसर ही नहीं दिया है। ऐसे भी अगर लिख देंगे log 10x/2 भी होता है, तो log 10 2x/2 और प्लस सी, लेकिन ये 2x का कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, तो 1/2 log 10x प्लस सी। ऐसे भी लिखा जा सकता है। इसमें भी ऑप्शन में एक भी नहीं मैच कर रहा है, तो फिर इसको लगाना पड़ेगा दूसरे तरीके से। तो दूसरा तरीका क्या हो सकता है देख ले रहे हैं।
दूसरा तरीका होता है इसको लगाने का, इसको ऐसे अगर लिख दें कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ऊपर जो है एक उसके स्थान पर लिख रहे हैं और बटे में साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका मान एक होता है, एक के स्थान पर इतना लिख दें। अब इसके बाद इसको लिख देंगे, ये बटे में करेंगे, अच्छा ये इंटू है ना, मैं गलती कर दिया, इंटू है ये, तो इतना के बटे में करेंगे तो ये पोर्शन इसे कटेगा तो एक बटे में कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा और प्लस ये कास से कास कटेगा तो एक बटे में साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा और ये डी एक्स, कास स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, तो ये कोसेक स्क्वायर एक्स और ये डी एक्स हो जाएगा। सेक स्क्वायर एक्स का क्या होता है tan x और कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस कॉट एक्स प्लस कितना हो जाएगा c हो जाएगा। अब देख लेते हैं कि इसमें अब कौन मिल रहा है, tan x माइनस कॉट एक्स प्लस c, ऑप्शन बी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, ये है 2020 में पूछा गया सवाल है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 3x dx का मान पूछ रहा है। तो साइन x का अगर हमको आता है फार्मूला तो x के स्थान पर कोई भी x के फॉर्म में एक घातीय टर्म रहेगा, फार्मूला वही लगेगा, बस ये कि जो ये एक्स्ट्रा होता है उसके डिफरेंशिएशन से आंसर में भाग कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, साइन x का माइनस कास 3x होता है तो हो जाएगा और अपान में कितना ले देंगे 3 प्लस c। ऑप्शन देख ले रहे हैं कौन राइट है, तो ये है -1/3 cos 3x प्लस c, ऑप्शन सी इज करेक्ट। आगे चलते हैं 14 नंबर 14 है और शायद ये बहुविकल्पीय का लास्ट है, हाँ लास्ट है ये। तो देख लेते हैं क्या कर रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू सेक एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो ये जो पोर्शन है अगर इसको हम लेट कर लेते हैं एक्स स्क्वायर बराबर टी, क्योंकि सेक एक्स स्क्वायर के लिए कोई फार्मूला नहीं होता है, तो ये क्या हो जाएगा 2x dx बराबर कितना के dt के, तो हो जाएगा x dx और इक्वल टू हाफ dt हो जाएगा। तो यहाँ से x dx के स्थान पर x इंटू dx के स्थान पर हाफ dt लिख देंगे तो ये हो जाएगा हाफ और इसके स्थान पर dt तो हो जाएगा सेक t dt और सेक x का होता है log सेक x प्लस tan x, तो ये हो जाएगा हाफ log सेक x प्लस tan x, ये फार्मूला होता है। तो t है यहाँ पर, ये t है, ये भी क्या है t और ये प्लस c और t की वैल्यू कितनी है x स्क्वायर है, तो ये हो जाएगा हाफ और ये log सेक टी स्क्वायर सॉरी सेक एक्स स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर और ये प्लस c। अब देख लेते हैं ऑप्शन कौन राइट है, तो ऑप्शन है इसमें हाफ log सेक एक्स स्क्वायर प्लस tan x स्क्वायर प्लस c, ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज करेक्ट। आगे देखते हैं, अब हम लोग देखेंगे अति लघुत्तरीय प्रश्न और इसमें भी कितने क्वेश्चंस हैं, इसमें 34 हैं, 34। चलें, अति लघुत्तरीय प्रश्न का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है और 2015 में इसको पूछा गया है। कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू साइन क्यूब एक्स स्क्वायर इंटू कास एक्स स्क्वायर डी एक्स की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो चले देख ले रहे हैं, सबसे फर्स्ट पहला काम ये इसकी वैल्यू निकालना है, ठीक है। तो सबसे फर्स्ट मैं करता क्या हूँ, ये मैं लिख लेता हूँ, आई बराबर लिख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। क्या है, एक्स साइन क्यूब एक्स स्क्वायर कास एक्स स्क्वायर डी एक्स। ये अब अगर इस एक्स स्क्वायर को मान लेंगे तो कम से कम ये तो आ जाएगा, फिर उसके बाद देखा जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा लेट एक्स स्क्वायर बराबर कितना टी, तो हो जाएगा 2x dx बराबर कितना के dt के। दिस इम्प्लाइड x dx बराबर, अति लघुत्तरीय प्रश्न का मतलब वो भी एक एक नंबर में होते हैं, बस उसको लगा करके आंसर देना होता है। कभी कभी इसमें से मतलब उसके बड़ा छोटा होने के हिसाब से वो नंबरिंग पर हो जाता है सवाल। तो x dx बराबर कितना हो जाएगा हाफ dt, ये कितना हो जाएगा आई बराबर हाफ डी टी, हमको लिखना है x इंटू डी एक्स के स्थान पर, तो x इंटू डी एक्स के स्थान पर क्या लिख देना है हाफ, तो पीछे हो जाएगा और डी टी लिख देंगे, ये हो जाएगा साइन क्यूब टी और कास टी और ये क्या हो जाएगा डी टी। अब तो अगर साइन को मान लेंगे हम, अगेन लेट ये जो साइन टी है उसको कितना मान लेते हैं जेड मान लेते हैं जेड, तो साइन टी का क्या होता है कास टी और डी टी इक्वल टू ये हो जाएगा डी जेड के, रख ले वैल्यू अब इसमें, तो क्या हो जाएगा हाफ, ये इसको मान लिए हैं जेड, तो जेड का क्यूब हो जाएगा कास टी डी टी के स्थान पर कितना लिख दें डी जेड, यानी कि हो जाएगा
जेड का क्यूब इंटू डी जेड। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा ये 1/2 और इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स बराबर होता है एक्स टू द पावर एन प्लस 1 अपान एन प्लस 1 प्लस सी। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा जेड टू द पावर 4 अपान 4 और प्लस जब इंटीग्रेशन खत्म के तुरंत ये कांस्टेंट को जरूर जोड़ लेंगे क्योंकि अब ऑप्शन खत्म हो चुका है। सी नहीं जोड़ेंगे तो एग्जामिनर की मर्जी करेगी तो गलत भी काट देगा। तो ये हो जाएगा जेड की वैल्यू पहले रख लें तो जेड का मान कितना है साइन टी, तो बराबर हो जाएगा ये 1/8 और ये साइन टी और पर पावर कितना है 4 और प्लस सी, फिर उसके बाद 1/8। अब टी का मान रख दे रहे हैं तो टी बराबर एक्स स्क्वायर है तो साइन टू द पावर 4 और टी के स्थान पर एक्स स्क्वायर प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलो देखते हैं। तो ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है कि कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस कॉट एक्स डी एक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है। 2022 में पूछा गया सवाल है। तो चलिए इसको लिख लेते हैं हम आई बराबर हम लिख लेते हैं। तो ये क्या कर लेंगे कोसेक के एक्स का अंदर गुणा कर लें ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स और प्लस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और ये क्या हो जाएगा डी एक्स। अब अलग अलग इंटीग्रेशन करके जोड़ दे रहे हैं तो कोसेक स्क्वायर एक्स का होता है माइनस कॉट एक्स और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का माइनस कोसेक एक्स होता है, तो हो जाएगा माइनस कोसेक एक्स प्लस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। चलिए देखें ऑप्शनल में भी ये सवाल आया था, इसमें भी आ गया लेकिन इसमें लगा करके आंसर देना होगा। तो इसको हम क्या लिख देंगे आई बराबर लिख देंगे, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्या किए थे अभी हम ये माने थे लेट e टू द पावर x इक्वल टू क्या t। तो प्रथम फलन गुणे द्वितीय का अवकलन अधन द्वितीय फलन गुणे प्रथम का अवकलन dx बराबर कितना dt, ये लगाने का तरीका है। अब इसमें से e टू द पावर x को बाहर कर लेंगे तो हो जाएगा 1 प्लस एक्स dx बराबर कितना के dt के। तो अगर हम देखें तो इसके स्थान पर e टू द पावर x इंटू 1 प्लस एक्स इंटू डी एक्स के स्थान पर dt हो जाएगा। तो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा ये dt और अपान इसके स्थान पर t करेंगे तो हो जाएगा कास स्क्वायर टी और कास स्क्वायर टी को कितना लिख देंगे ऊपर जाएगा सेक स्क्वायर टी डी टी और सेक स्क्वायर टी का कितना होता है टेन टी प्लस सी। अब टी का मान पुट कर दें क्योंकि हमारा आंसर एक्स के फॉर्म में आना चाहिए। तो टेन और टी का मान है ई टू द पावर एक्स इंटू एक्स प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। ये चौथा सवाल 2019 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है। सेम अभी पीछे आया था, बस यहाँ पर एक था तो एक के स्थान पर मैंने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख लिया था। यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स माइनस कास स्क्वायर एक्स दिया गया है तो इसकी वैल्यू पूछा जा रहा है। लेट कर ले रहे हैं इसको आई बराबर, तो क्या हो जाएगा अलग अलग इतना के बटे कर लें तो ये कटेगा इससे तो हो जाएगा कास ऊपर जाएगा। चलो एक बार लिख दे रहे हैं तो 1 बटे में कास स्क्वायर एक्स और माइनस ये इससे कटेगा तो 1 बटे में साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब कास स्क्वायर एक्स ऊपर जाएगा तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और माइनस ये हो जाएगा कोसेक स्क्वायर एक्स डी एक्स। सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है टेन एक्स होता है और माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है तो ये माइनस हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉट एक्स प्लस सी आंसर। आगे चलते हैं, देखते हैं। ये है क्वेश्चन नंबर 5। कह रहा है कि ये एक इंटीग्रेशन है, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स प्लस साइन एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 2019 में पूछा गया सवाल है। तो लगाने के तरीके यहाँ पर भी 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका ये हो सकता है कि ये जो साइन एक्स और कास एक्स ऐसा होता है, हम लोग पढ़ चुके हैं ऐसा कि अगर ऐसे होगा कि डी एक्स अपान ए प्लस बी cos x प्लस सी साइन एक्स, अगर ऐसा होता है तो हम cos x और tan x का जो tan में फार्मूला होता है वो लिख लेते हैं। लेकिन वो लिखेंगे तो थोड़ा सा ये लंबा होगा, लेकिन ऑप्शनल रहता है तो ऑप्शन के हिसाब से काम करना पड़ता है। तो यहाँ पर बिना ये लिखे भी हो जाएगा। कैसे, मैं इसको हाईलाइट कर ले रहा हूँ। ये क्या हो जाएगा dx अपान कास एक्स का ऐसा फार्मूला लिखें कि 1 को गायब कर दे तो 2 कास स्क्वायर एक्स माइनस 1 लिख दे रहे हैं इसको। तो ये 1 प्लस 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 और इसको चाहे तो 2 साइन
एक्स बाई टू कॉस एक्स बाई टू भी कर सकते हैं। ये तो इससे कटा। अब उसके बाद ये हो जाएगा डी एक्स अपान, इसमें से टू कास एक्स बाई टू को बाहर कर लें तो टू कास एक्स बाई टू को बाहर कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कास एक्स बाई टू माइनस प्लस साइन एक्स बाई टू, ऐसा हो जाएगा। अब उसके बाद क्या किया जाए कि ये जो टर्म हमारा दिख रहा है cos x है और ये cos x प्लस साइन एक्स बाई टू है। तो अब उसके बाद जो है कि देखा जाए इसमें 1 के स्थान पर ये है ऊपर कर लेंगे तो cos 2x हो जाएगा। इसमें से cos को अगर हम निकाल लेते हैं क्या हो जाएगा, dx, ये 1/2 को पीछे कर ले रहे हैं, dx cos x को निकाल देंगे तो हो जाएगा cos स्क्वायर x बाई टू और ये हो जाएगा 1 प्लस टेन एक्स बाई टू, 1 प्लस टेन एक्स बाई टू हो जाएगा। अब इस कास को ऊपर भी दे रहे हैं तो ये हाफ कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और ये dx और ये कितना है 1 प्लस टेन एक्स बाई टू। अब इस नीचे वाले पोर्शन को मान लेंगे तो ऊपर वाला पोर्शन आ भी जाएगा और नीचे हो जाएगा t, तो 1/t का log t होता है। तो यहाँ पर लिख लेते हैं लेट 1 प्लस टेन एक्स बाई टू इक्वल टू कितना मान लें टी, तो 1 का 0 हो जाएगा अवकलन। टेन एक्स का होता है सेक स्क्वायर, टेन एक्स का क्या हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स बाई टू और एक्स बाई टू का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा 1/2, तो 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई कर लेंगे और ये dx इक्वल टू कितना हो जाएगा dt। तो चाहे तो ये जो 1/2 है यहीं पर आने तो कोई समस्या नहीं, तो 1/2 सेक स्क्वायर एक्स बाई टू dx बराबर dt इसके स्थान पर लिख देंगे तो बराबर कितना हो जाएगा ये dt और अपान कितना के t के, तो 1/t dt का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा log t प्लस सी। जब इंटीग्रेशन का चिन्ह खत्म होगा तो तुरंत सी लगा लेंगे और t की वैल्यू पुट कर दे रहे हैं, t का मान है ये, तो क्या हो जाएगा log 1 प्लस टेन एक्स बाई टू प्लस सी, यही हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलते हैं दूसरा सवाल देखते हैं। दूसरा 6 नंबर कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x अपान 1 प्लस e टू द पावर x इंटू 2 प्लस e टू द पावर x dx का मान ज्ञात कीजिए। 2019 में इसको पूछा गया, सॉल्यूशन में इसको क्या लिख देंगे i बराबर। अब सबसे फर्स्ट काम, ये जो e टू द पावर x है पहले अलजेब्रिक फंक्शन बना लें इसको, तो e टू द पावर जो x है उसको क्या लेट कर ले रहे हैं t, तो कितना आ जाएगा दिस इम्प्लाइड e टू द पावर x dx बराबर कितना के dt के। ये इसका अवकलन दोनों पक्षों को कर देंगे, जिसको मानते हैं उसका अवकलन किया जाता है, तो ये हो जाएगा इसलिए i बराबर e टू द पावर x इंटू dx के स्थान पर dt हो जाएगा और बटे में ये 1 प्लस टी चाहे t प्लस 1 कुछ भी कर दें और ये हो जाएगा t प्लस टू। अब यहाँ से लगाने के इसके दो तरीके हो जाएंगे, अंदर का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 बटे में ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c और ये dx कुछ इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा। तो इसको जब हल करते हैं तो या तो a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाला पोर्शन बनता है, या तो x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर पोर्शन बनता है, या तो ये 1 बटे में ए स्क्वायर प्लस एक्स कोई इसमें से बनता है और तीनों का फार्मूला हम लोगों को आता है। एक तरीका ये है, दूसरा पार्शियल फ्रैक्शन। तो पार्शियल फ्रैक्शन में भी बदल करके कर सकते हैं, कोई कठिन नहीं है पार्शियल फ्रैक्शन में बदलने भी इसको। तो पार्शियल फ्रैक्शन बदलने के लिए रूल्स तो होते हैं, रूल्स को तो अप्लाई किया ही जा सकता है, लेकिन मैंने बताया है कि इस प्रकार के फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन बदलने के लिए कोई रूल की जरूरत नहीं होती है। ये जो पोर्शन लिखा गया है इसको ऐसे लिख दें, ऐसे ये जो पोर्शन हमारा है ऐसे, ये 1 बटे में t प्लस 1 और ये t प्लस 2 है ना, तो इसको अगर ऐसे लिख देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। कैसे, ये एक t प्लस 1 लिख दें और माइनस t प्लस 2 लिख दें, ऐसे लिख दें और बटे में ये लिख दे रहे हैं क्या t प्लस 1 और इंटू t प्लस 2, जो है वही उसी को लिख दें और क्या डिफरेंस करके लिख दें, चाहे इसमें से इसको घटा दें चाहे इसमें से इसको, चले इसमें से इसको घटा दे रहे हैं ठीक रहेगा, इसमें से इसको घटा दे रहे हैं ठीक रहेगा। अब उसके बाद घटाने के बाद देख लें ऊपर 1 आ रहा है वो है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो उसके लिए उपाय है, अगर कोई अलजेब्रिक टर्म ही कोई संख्या ही आएगी, जो संख्या ऊपर होगी उसी से भाग कर लेंगे तो कट कर खत्म हो जाएगा। 1 हमको चाहिए, देखें t से t कटेगा, 2 में से 1 जाएगा 1, तो ये ऊपर वाला आ जा रहा है। तो क्या करना है, इस 1 के स्थान पर लिख देना है t प्लस 2 माइनस t प्लस 1 और बटे में ये t प्लस 1
t+2। देख लें, इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही आ रहा था, एक के स्थान पर मैंने लिख दिया, क्या प्रॉब्लम है। तो ये हो जाएगा। अब इतना के बटे में इसको करेंगे तो ये इससे खत्म होगा, तो 1 बटे में t+1 हो जाएगा, और ये माइनस इतना के बटे में इसको करेंगे तो ये इससे खत्म हो जाएगा, तो 1 बटे में t+2 हो जाएगा। और यहाँ पर क्या लिख देंगे, dt। अब ये 1/t का फार्मूला होता है log t। 1/t के स्थान पर अगर कोई भी अलजेब्रिक लीनियर टर्म रहेगा तो भी वही फार्मूला लग जाएगा। तो 1 बटे में t+1 का कितना हो जाएगा, log t+1, ये हो जाएगा log t+1, और माइनस log t+2 हो जाएगा, और प्लस क्या लिख देंगे, c। log m माइनस n जैसा दिख रहा है, तो log m बटे में n, यानी कि log t+1 और बटे में t+2 और प्लस c। बस t का मान रख लेते हैं, t की वैल्यू कितनी है, e⁻x है। तो आंसर हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ log, बेस कुछ नहीं लिखा जाता है तो हमेशा कैलकुलस में e होता है। ये क्या हो जाएगा, e⁻x+1 अपान e⁻x+2 और प्लस ये c हो जाएगा। ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। चलिए देखते हैं, अगला सवाल है 7वां। इंटीग्रेशन ऑफ log x dx की वैल्यू पूछी जा रही है, और इसको 2014, 16, 17, 19, 22 इसको कई साल पूछा गया ये सवाल है, और कठिनाई कुछ नहीं है। वैसे इसको हम लोग फार्मूले के रूप में भी याद किए हुए हैं। log x का जो इंटीग्रेशन होता है वो x log x -1 होता है, और प्लस c हम ऐड कर लेंगे, ये इसके लिए उत्तर होता है। लेकिन अब बात करेंगे कि इसका इंटीग्रेशन करें कैसे, तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं इसको सॉल्यूशन में i बराबर, और करने का तरीका क्या होता है, तो एक ही फंक्शन होता है और इसका भी इंटीग्रेशन हमको नहीं आता है, क्योंकि log x का इंटीग्रेशन हम लोग को मतलब कोई फार्मूला नहीं बताया गया है कि log x का इंटीग्रेशन के लिए क्या फार्मूला होता है। अगर नहीं होता है तो इसमें 1 का मल्टीप्लाई करके 1 को सेकंड फंक्शन कर लिया जाता है। तो इसको लिखने का तरीका ये हो सकता है log x × 1 dx, और ये फर्स्ट हो जाता है और ये क्या हो जाता है, सेकंड। अब इसको प्रोडक्ट रूल अप्लाई कर ले रहे हैं, तो क्या आ जाएगा, प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, तो 1 का समाकलन x हो जाएगा, और ये प्रथम फलन लिख दिए, माइनस प्रथम का अवकलन, तो log x का कितना हो जाएगा 1/x, और दूसरे का समाकलन तो 1 का x हो जाएगा, और ये dx, ये x log x, और ये इससे कटेगा बचेगा 1 का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, 1 का x हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा यहाँ पर c। ये लग रहा है मैं मिस्टेक कर दिया हूँ ना, ये होता है x log x और माइनस x प्लस ये होता है, थोड़ा सा मैं लिखने में गलती कर दिया हूँ, देख ले रहा हूँ ना, ठीक है, यहाँ पर मैंने 1 लिख दिया था गलती से, 1 नहीं होता है, x होता है। आगे चलते हैं, ये आंसर हो जाएगा। चलें आगे देखते हैं, चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, इंटीग्रेशन ऑफ √1 - sin 2x dx का समाकलन ज्ञात कीजिए। और ये भी 2013, 14, 17 ऐसे पूछा गया सवाल है, लेकिन ये जो सवाल हमारा है ये थोड़ा सा पेंडिंग वाला सवाल है, ये इसलिए कि इसका आंसर मैं बताता हूँ क्या क्या पॉसिबल है, वो दिया जा सकता है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं सबसे फर्स्ट काम लिख दे रहे हैं √1, और 1 के स्थान पर लिख दे रहे हैं sin² और प्लस cos² और इस sin 2x के माइनस sin x cos x ऐसे लिख दे रहे हैं, और ये हो जाएगा dx। अब उसके बाद इस वाले पोर्शन को हम sin x - cos x का भी होल स्क्वायर कह सकते हैं, cos x - sin x का भी होल स्क्वायर कह सकते हैं, कुछ भी लिखा जा सकता है इसको, क्योंकि अगर हमको ये इन्फॉर्मेशन होगी कि किस इंटरवल में ये इसका हमको जवाब देना है, तो उसके हिसाब से हम ये लिख लेते हैं, चाहे ये लिख लेते हैं, क्योंकि इसके लिए जो इसके स्क्वायर रूट की वैल्यू होती है मॉड ऑफ sin x माइनस कितना होता है cos x, लेकिन मॉड तभी लगाते हैं जब लिमिट का कोई सवाल होता है, मतलब कि ये बताना होता है कि इसका आंसर जो है कि इसके बीच में देना होता है, क्योंकि हमेशा वर्गमूल पॉजिटिव होता है, जो किसी भी संख्या का वर्गमूल लिया जाता है वो पॉजिटिव लिया जाता है, इसलिए मॉड लगा देते हैं। और अगर ये किसी हिसाब से लिमिट में निगेटिव आता है तो बाहर से माइनस का मल्टीप्लाई कर लेते हैं ताकि वो क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो ये सारी बातें हैं यहाँ पर, तो ये भी लिखा जा सकता है, ये भी लिखा जा सकता है। तो अगर किसी ने इसको ऐसे लिख दिया
cos x माइनस साइन एक्स का क्या होल स्क्वायर और यहाँ पर dx। तो इसको जब बाहर निकालेंगे करने से, तो जब लिमिट की बात नहीं होती है तो डायरेक्ट बस ये मार्ट नहीं लगाते हैं, तो cos x माइनस कितना हो जाएगा साइन एक्स हो जाएगा dx। तो cos x का कितना हो जाएगा साइन x हो जाएगा और साइन x का cos x हो जाएगा, मतलब कि निगेटिव, तो ये हो जाएगा प्लस cos x और प्लस c, ये आंसर हो जाएगा। किसी ने अगर ऐसे कर दिया, इसको जो लिखा गया पोर्शन ऐसे लिख दिया अगर कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस cos x का होल स्क्वायर dx, अगर ऐसे कर दिया तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं आप क्या साइन x और माइनस ये cos x dx ऐसे कर देंगे और साइन x का अपोन माइनस cos x हो जाएगा और cos x का कितना हो जाएगा साइन x और प्लस c। किसी ने ये भी आंसर दिया उसका भी गलत नहीं काटा जाएगा, इसलिए मैं कहा हूँ कि ये थोड़ा सा पेंडिंग वाला सवाल होता है। आंसर ये भी दे सकते हैं, ये भी दे सकते हैं। हाँ, ऑप्शन अगर दिया होता तो ऑप्शन में या तो ये दिया होता या तो ये दिया होता। अगर दोनों दिया हुआ है, अगर दोनों दिया हुआ है तो हम इन जनरल खास करके थोड़ा सा अच्छा लगने के लिए ये वाला आंसर हम दे देते हैं, लेकिन चाहिए तो कोई एक है इन दोनों में से। चलें देखते हैं आगे। इसी सवाल को लगाने का एक और मैं तरीका बता दे रहा हूँ, क्योंकि वो तो ऑप्शन पर डिपेंड करता है कि वो मैंने एक बात करें, अगर ऑप्शन वाला सवाल हो गया तो ऑप्शन पर भी डिपेंड करता है कि किस प्रकार से हमको सॉल्यूशन देने हैं। अगर ये ऑप्शन में होगा तो ये आंसर ये देख लेंगे, अगर निगेटिव वाला जो था वो दे सकते हैं, और नहीं तो अगर ऐसा हो जाएगा इसको इंटीग्रेशन ऑफ ये अंडर रूट ये 1 माइनस साइन एक्स को लिख सकते हैं cos x में, अगर इसको बदल दें तो कितना हो जाएगा cos π/2 माइनस 2x, क्योंकि cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है साइन थीटा होता है। अब cos का फार्मूला लिख दें जिससे कि 1 क्या हो जाए गायब हो जाए, तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं अंडर रूट कितना 1 और माइनस 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ठीक। तो ये x/2 ये π/2 माइनस 2x होता है ना, ये cos x का फार्मूला होता है cos x बराबर कितना होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x/2, ये बस यही लिखते हैं। तो ये 1 से 1 कट जाएगा माइनस, इसलिए ये प्लस हो गया कि पीछे भी माइनस था। अब ये जो है अंडर रूट 2 को बाहर कर दे रहे हैं अंडर रूट 2, और इसका वर्गमूल हो जाएगा कितना साइन और 2 से इसको अगर भाग कर लेंगे तो हो जाएगा π/4 और माइनस x हो जाएगा और ये dx। अब साइन x का इंटीग्रेशन माइनस cos x होता है, तो ये माइनस अंडर रूट 2 cos x के स्थान पर है π/4 माइनस x, लेकिन ये लीनियर है, इसका अवकलन करके भाग भी करना पड़ेगा, तो इसका अवकलन करेंगे तो -1 आएगा, तो माइनस से भाग कर लेते क्या हो जाएगा प्लस और प्लस c। ये भी आंसर हम दे सकते हैं, ये भी आंसर दे सकते हैं। तो 3 आंसर मैंने बता दिया, ये भी दिया जा सकता है, यहाँ पर एक निगेटिव था वो भी दे सकते हैं और ये वाला भी दे सकते हैं। आगे चलते हैं, चल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, और इसको 2014 और 17 में पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स का मान ज्ञात करना है, तो हम इसको सॉल्यूशन में लिख देंगे i बराबर, अब ये अंडर रूट एक्स है 2 नहीं है, तो ये दिखाई दे रहा है कि हमको साइन x का समाकलन पता है, साइन अंडर रूट एक्स का नहीं पता है। तो यहाँ पर जो अंडर रूट एक्स है उसी को क्या मान लेंगे t मान लेंगे। अब इसका अवकलन कर देंगे, तो अवकलन करेंगे तो अंडर रूट एक्स का अवकलन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स dx बराबर कितना हो जाएगा dt हो जाएगा। तो इसको लिखा जा सकता है dx अपॉन अंडर रूट एक्स इक्वल टू 2 dt लिख देंगे, इसलिए i बराबर इसके स्थान पर क्या लिख देंगे 2 dt लिख देंगे, सॉरी इसके स्थान पर 2 dt लिख देंगे, और ये साइन को कितना है d, तो हो जाएगा साइन t और इसके स्थान पर dt। साइन t का माइनस cos t होता है प्लस c, t का मान पुट कर दे माइनस cos और t का मान कितना है अंडर रूट x, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 10 है, एक इंटीग्रेशन है dx अपन 1 प्लस tan x, इसकी वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो सबसे पहले हम ये क्वेश्चन लिखे थे, अब सॉल्यूशन में लिखेंगे i बराबर ये लिख देंगे। तो सॉल्व करने के लिए पहले tan x को साइन cos में बदल दें, तो ये हो जाएगा dx और अपन 1 प्लस साइन x बटे में कितना हो जाएगा cos x। अगली लाइन में इसको लिख देंगे cos x dx बटे में
साइन एक्स प्लस कॉस एक्स हो जाएगा। अब इसको समाकलन करने के लिए, इसका समाकलन करने के लिए अगर हम ऐसा कुछ कर लें कि ऐसे कर देते हैं, ऐसे कर दे रहे हैं, इसको हाफ लिख दे रहे हैं, और अगर दो को कास रहता है, इसमें दो कास रहता तो साइन एक्स जोड़ करके घटा करके कुछ ऐसा हम बनाते कि उसका मतलब सब मिला जुला करके, अगर ये है तो इसका अवकलन करेंगे तो आएगा हमारा साइन एक्स का कास एक्स आ जाएगा और कास एक्स का माइनस साइन एक्स हो जाएगा। तो ऊपर अगर ऐसा कुछ रहता है तो इसको मान करके और कर लिया जाता है, तो कुछ ऐसा किया जाएगा। तो यहाँ पर हाफ लिख करके उसको 2 cos x लिख दे रहे हैं dx, और नीचे है कितना साइन x प्लस cos x है। अब इसमें साइन x जोड़ दें, साइन x घटा दें, क्योंकि cos तो हो गया, साइन हमको चाहिए, तो ये हो जाएगा 1/2 2 cos x और प्लस एगो साइन x लिख दे रहे हैं और फिर उसके बाद माइनस साइन x लिख दे रहे हैं। अब नीचे जो है उसको लिख दें, तो क्या है ये साइन एक्स प्लस cos x है। अब उसके बाद ये dx तो लिखना ही है हमको। अब उसके बाद ए को cos x इसके साथ लिख रहे हैं, ए को cos x के साथ लिख रहे हैं, तो इक्वल टू हो जाएगा हाफ, ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स एक हो जाएगा और एक cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा, तो ये cos x प्लस साइन एक्स हो जाएगा और एक हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा, तो प्लस cos x माइनस साइन एक्स, ठीक। और नीचे जो है उसको मैं लिख दूँ साइन एक्स प्लस cos x है और ये कितना है dx, थोड़ा सा और इसको मैं कर दे रहा हूँ आगे। ये देखना, इतना के बटे कर लेंगे, इतना के बटे कर लेंगे, तो इतना के बटे करेंगे तो एक हो जाएगा, प्लस ये क्या हो जाएगा cos x माइनस साइन x और बटे में ये साइन x प्लस cos x है और ये कितना हो जाएगा यहाँ पर dx हो जाएगा। अब उसके बाद इसका तो हम समाकलन कर दे रहे हैं, तो ये 1/2 और इसका समाकलन कितना हो जाएगा x हो जाएगा, ये x और ये प्लस हाफ इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन x और नीचे क्या हो जाएगा ये साइन x प्लस cos x dx। अब नीचे वाले को मान ले रहे हैं, तो मैं इधर का इरेज कर ले रहा हूँ। यहाँ पर तो एक अगर ऐसे भी चेक करेंगे तो अगर हो जाएगा तो डायरेक्टली कर सकते हैं, मानने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये देखिए इसका अवकलन करेंगे तो साइन एक्स का cos x और cos x का माइनस साइन एक्स, तो ऊपर वाला आ जा रहा है। और हम लोग ऐसे पढ़े हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, अगर ऐसा कुछ है f डैश x और अपान f ऑफ x dx, तो जब ये नीचे वाले का अवकलन ऊपर वाला, जब हर का अवकलन करते हैं और ऊपर वाला होता है, तो इस कंडीशन में इसका जो इंटीग्रेशन होता है लाग हर होता है, तो ये लाग f ऑफ x लिख देंगे प्लस ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उसी प्रकार से यहाँ पर ज़्यादा काम न करते हुए यहाँ पर क्या लिख देंगे लाग हर लिख देंगे, लाग हर, हर की वैल्यू कितनी है साइन x प्लस cos x प्लस c, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, यहाँ पर 1/2 छूट गया है ना, 1/2 छूटा हुआ है, तो मैं ऐसे कर दे रहा हूँ ऐसे, क्योंकि 1/2 पूरे का था ना, तो ऐसे हो जाएगा। आगे देखें, तो अभी जो 10वां क्वेश्चन था उसको 2022 में पूछा गया था और ये जो मैं 11वां लिखा हूँ इसको 2015 में पूछा गया है। सवाल ये है कि इंटीग्रेशन ऑफ √1 प्लस साइन एक्स बाई 2 dx का मान हमको ज्ञात करना है। तो चले इसको पहले मैंने क्वेश्चन लिखा था, सॉल्यूशन में क्या लिख देंगे i बराबर, इसको ऐसे लिख दें √1 के स्थान पर पहले इसको लिख ले रहे हैं, इसको कितना 2 साइन x बाई 4 cos x बाई 4 इसको लिखा जा सकता है, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 4 और प्लस cos स्क्वायर x बाई 4, इसका मान एक होगा ना, और ये dx है। तो देख लें यहाँ पर ये हो जाएगा साइन स्क्वायर x बाई 4 प्लस cos स्क्वायर x बाई 4 प्लस 2 साइन x बाई 4 cos x बाई 4, तो ये हो जाएगा कितना √ साइन x बाई 4 प्लस cos x बाई 4 का होल स्क्वायर और ये dx, तो बाहर निकाल दे रहे हैं। अब तो यहाँ पर और पॉजिटिव है तो कोई दिक्कत ही नहीं, इसको यहाँ पर लिखें चाहे इसको यहाँ पर लिखें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। और हमेशा पॉजिटिव ही आंसर देते हैं, मतलब प्लस माइनस नहीं लिखते हैं। तो क्या हो जाएगा ये x बाई 4 और प्लस cos x बाई 4 ये और ये dx। अब ये दोनों का इंटीग्रेशन कर दे रहे हैं, तो साइन x का माइनस cos x होता है, तो माइनस cos x बाई 4, लेकिन x बाई 4 का अवकलन क्या करेंगे तो कितना आ जाएगा 1/4 से भाग करेंगे तो हो जाएगा 4 और प्लस यहाँ पर भी आ जाएगा 4, cos x का sin x होता है, तो sin x बाई 4 और प्लस क्या हो जाएगा c, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं,
चल देखते हैं 2017 में भी पूछा गया सवाल है क्वेश्चन नंबर 12 कर रहा है इंटीग्रेशन ऑफ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x अपन 1 प्लस x स्क्वायर dx का मान ज्ञात कीजिए। तो अब हम इसको सॉल्यूशन में i बराबर लिख लेते हैं। तो करेंगे क्या इसको, चूंकि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x बराबर कितना होता है π/2 इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन में हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा, ऊपर π/2 और बटे में ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx, π/2 को पीछे कर लेंगे तो ये क्या हो जाएगा 1 बटे में 1 प्लस एक्स स्क्वायर ये dx, और इसके लिए फार्मूला कितना होता है tan इनवर्स x, तो π/2 और ये हो जाएगा tan इनवर्स x प्लस, ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 13 है। कह रहा है कि इसकी वैल्यू ज्ञात करने के लिए कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन √a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मान पूछ रहा है। तो अगर ऑप्शनल में होता, अगर ये ऑप्शनल में होता तो लिख देते साइन इनवर्स x अपॉन a, ये इसका फार्मूला होता है। लेकिन ये ऑप्शनल में नहीं है, थोड़ा कुछ हमको लगाने की जरूरत है इसको, तो इसको लिखेंगे i बराबर ये लिख देंगे। और हम जानते हैं कि इसमें x की वैल्यू ऐसी कुछ पुट किया जाता है जिससे कि वो कोई ना कोई जो है कि सर्वसमीका बन जाए। तो यहाँ पर अगर x के स्थान पर a साइन थीटा लिख देंगे, चाहे a कास थीटा, दोनों में से कुछ भी लिख देंगे नो प्रॉब्लम, दोनों में से कुछ भी लिख देंगे नो प्रॉब्लम। तो जो है लोग सिर्फ जो है कि इसको साइन मान करके कर लेते हैं, तो साइन इनवर्स वाला फार्मूला आता है, हम कास मान करके दिखा दे रहे हैं। तो यहाँ पर लेट करेंगे, लेट कितना, ये x बराबर a कास थीटा, ये ठीक। तो जब जरूरत पड़ेगी हमको थीटा की तो यहाँ पर लिख देंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा हमारा, थीटा बराबर कास इनवर्स x अपान a, तो हो जाएगा कास इनवर्स x अपान a। जब जरूरत पड़ेगी तो वो लिख लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, ये मानेंगे जिसको उसका अवकलन भी करना पड़ता है। तो कितना हो जाएगा dx बराबर कास थीटा का कितना हो जाएगा साइन थीटा, यानी कि a साइन थीटा और d थीटा, ठीक लिख देंगे। इसलिए i बराबर dx के स्थान पर हो जाएगा a साइन थीटा d थीटा, और नीचे हो जाएगा a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा हो जाएगा। आगे ये a साइन थीटा डी थीटा, और नीचे से अगर a को हम अंडर रूट से बाहर करेंगे तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा कितना आ जाएगा, ये साइन थीटा आ जाएगा, ये इससे कटेगा तो हो जाएगा 1, और क्या ले देंगे डी थीटा, और 1 का कितना होता है थीटा के सापेक्ष थीटा प्लस सी ले देंगे। अब थीटा का मान यहाँ से रख दे रहे हैं, तो क्या हो जाएगा बराबर कास इनवर्स x अपान a प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ये आंसर हम दे सकते हैं नो प्रॉब्लम, लेकिन कहा जाता है कि बस इसका जो है कि यही होता है साइन इनवर्स x अपान ये प्लस ये होता है, कोई जरूर नहीं कि ये भी होता है, क्योंकि साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का मान कितना होता है π/2, साइन इनवर्स x प्लस कास इनवर्स x का मान कितना होता है π/2। तो यहाँ से कास इनवर्स x का मान अगर निकाल देंगे ये तो कितना आ जाएगा π/2 माइनस साइन इनवर्स x हो जाएगा, तो माइनस ये साइन इनवर्स x हो जाएगा। एक मिनट, थोड़ा सा मैं देख लूँ कहीं कुछ गलती नहीं हुआ है, क्योंकि इसका तो साइन इनवर्स x माइनस में नहीं आना चाहिए। मैं देख ले रहा हूँ एक बार कहीं मिस्टेकिंग तो नहीं हो रही है ना, थोड़ा सा मैंने गलती किया है। इसका अवकलन करेंगे तो कास का माइनस ना होता है, ये माइनस थोड़ा सा छूट गया था, ये माइनस, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस लग जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस, यानी यहाँ भी क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब उसके बाद ये माइनस कास स्क्वायर थीटा का मान चाहे तो निकाल दे, चाहे कोई दिक्कत नहीं है। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स माइनस π/2, साइन इनवर्स x और माइनस π/2, और प्लस क्या है c, प्लस सी, ये जो कांस्टेंट है जाकर के इसे मिल जाएगा, तो हो जाएगा साइन इनवर्स x प्लस सी। ये भी आंसर आ गया इस तरह से भी। तो ये आंसर देंगे तो भी सही है, ये आंसर देंगे तो भी सही। आगे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, और इसको भी 2017 में पूछा गया है। कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x dx का मान ज्ञात कीजिए। तो हम क्या लिख देंगे, इसको i बराबर लिख देंगे। अब 1 माइनस tan x अपान 1 प्लस tan x की जो वैल्यू होती है tan π/4 माइनस x होता है, ये हो जाएगा tan π/4 माइनस x होता है। कैसे मैं बता दूं, कैसे इसको लिख सकते हैं, tan π/4 इसको लिख सकते हैं ये इसको, और माइनस tan x,
और नीचे इसको 1 को रहने दे रहे हैं, 1 को रहने दे रहे हैं प्लस इसमें अगर एक का गुणा भी कर देंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, और एक का मान 10π/4 लिख देंगे तो हो जाएगा 10x × 10π/4। अब देखें tan a - tan b अपन 1 + tan a tan b, तो tan a - x यानी कि π/4 - x ये तो डायरेक्ट में लिख दिया हूँ यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, tan x का क्या होता है, tan x का होता है log sec x, जो ये फार्मूला होता है इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx बराबर log sec x होता है, log sec x। तो यहाँ पर लिख देंगे log sec और x की वैल्यू कितनी है, π/4 - x, क्योंकि ये tan x के लिए फार्मूला होता है, x के स्थान पर कोई भी लीनियर टर्म रहेगा तो फार्मूला लग जाएगा, लेकिन वो जो लीनियर टर्म है उसके डिफरेंशिएशन से भाग भी करना पड़ेगा, तो इसका डिफरेंशिएशन -1 आएगा, -1 से भाग करके यहाँ पर क्या लगा सकते हैं, माइनस लगा सकते हैं, और ये हो जाएगा +c। इसको ऐसे लिखा जा सकता है, ये जो -1 है आकर के इस पर -1 पावर लग जाएगा, -1 नीचे जाएगा तो कास हो जाएगा, तो सॉरी, तो माइनस ये हमारा सेक हो जाएगा और सेक ऊपर जाएगा कास। को ऐसे भी लिखा जा सकता है log cos π/4 - x, ये +c। तो ये आंसर देंगे तो भी सही, ये आंसर दे देंगे तो भी सही। आगे चलते हैं। सवाल को लगाने के कभी कभी बहुत सारे तरीके दिखाई देते हैं, किसी भी तरह से लगा देंगे तो सही हो जाएगा। अगर इसको हम ऐसे कर लिए होते साइन बटे में कास, तो cos x - sin x, cos x - sin x, और नीचे क्या हो जाएगा, cos x + sin x हो जाएगा, cos x + sin x, क्योंकि ऊपर नीचे से cos नीचे वाला जो डिनोमिनेटर में था वो कट जाएगा। अब देख लेंगे अगर इसका अवकलन करेंगे तो cos x का -sin x होता है, sin x का cos x होता है, तो cos x - sin x ये तो आ रहा है ना, तो log भर हो जाएगा, यानी कि log cos x + sin x, ये भी सही है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि जब दो आंसर आते हैं दो तरीके से लगा करके, तो कभी कभी ये दिखा भी दिया जाता है कि देखें इसको इस रूप में कन्वर्ट किया जा सकता है। कभी कभी जो है कि थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है, तो इसलिए छोड़ दिया जाता है, जो आता है वही आंसर हम मान लेते हैं। तो ये और ये दिखाया जाता है कि दिखाया जा सकता है कि दोनों इक्वल है। तो देख लें यहाँ पर cos a - b का फार्मूला अगर अप्लाई कर देंगे तो log cos a - b का क्या होता है, cos a cos b + sin a sin b होता है। तो यहाँ पर लिख देंगे cos a cos b + sin a और sin b, और ये +c, यहाँ से हो जाएगा log cos, ये हो जाएगा 1/√2, और ये हो जाएगा कितना के cos x /√2 और प्लस sin x /√2, और ये +c है। अब इसको लिख देंगे ऐसे कि log cos x + sin x बटे में करड़े में 2, और ये +c है। इसको लिख सकते हैं log cos x + sin x और माइनस log √2 + c, इन दोनों को एक में मिला देंगे तो उसके स्थान पर c लिख देंगे, तो ये वाला पोर्शन आ जाएगा। आगे चलते हैं, चलें आगे देखते हैं। अगला सवाल है 15 नंबर, और ये 2016 में पूछा गया सवाल है। इंटीग्रेशन ऑफ dx / x² - a² की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। अगर ऑप्शन में रहता तो इसका हम डायरेक्ट आंसर कैसे देते, 1/2a log x - a x + a + c। ऑप्शन में कहीं अगर रहता तो ऐसा रहता, उसी को हम ऑप्शन चूज कर लेते, लेकिन यहाँ पर एक नंबर में सवाल है तो लगाना पड़ेगा। तो इसको भी लगाने के दो तरीके हैं। पहला तरीका, x को ऐसा कुछ मानेंगे कि ये फार्मूला बने, तो या तो हम मान लेंगे sec x या तो tan x, क्योंकि sec² x के स्थान पर अगर a sec थीटा चाहे a cosec थीटा अगर मानते हैं तो हो जाएगा a cosec थीटा। इन दोनों में से कुछ भी अगर मान लेंगे तो sec² ये आ जाएगा a² को कॉमन, तो क्या हो जाएगा sec² थीटा -1, जिसको हम tan² थीटा लिख देंगे। ठीक है, एक मिनट, 1 + tan² थीटा नहीं, यहाँ पर हमको मानना पड़ेगा साइन cos ही मानना पड़ेगा, साइन cos ही मानना पड़ेगा, क्योंकि ये फार्मूला नहीं बन रहा है, साइन cos ही मानना पड़ेगा भाई। और नहीं तो दूसरे तरीके से मैं बता दे रहा हूँ, साइन cos ही मानना पड़ेगा यहाँ पर। और नहीं तो दूसरा तरीका ये हो जाएगा, मैं लिख रहा हूँ i बराबर ऐसे, ये हो जाएगा dx और अपान, इसको लिख सकते हैं x + a × x - a। अब मैं भी बताया हूँ
कि ऊपर तो 1 है लेकिन इसके स्थान पर अगर ये लिख देंगे ऐसे, इसमें से इसको घटा करके, यानी कि x प्लस ए और ये हो जाएगा माइनस एक्स माइनस ए। ऐसे ये जो है किसी में से किसी को घटा करके लिख दीजिए, बस ये कि ऊपर हमको पाई टू चाहिए तो ऐसे घटाएं कि पाई टू दिखे। तो ये क्या है, x प्लस ए और इंटू एक्स माइनस ए, और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx। इसमें जब इसको घटाएंगे तो 1 आना चाहिए, लेकिन आएगा क्या, आएगा 2a। तो 2a अगर आ रहा है तो यहाँ पर 1/2a कर लीजिए, काम खत्म। 1/2a करना तो 2a से 2a कट करके 1 हो जाएगा। अब इसको लिख देंगे 1/2a, मैंने पार्शियल फ्रैक्शन बदलने का ये भी एक तरीका है। इतना के बटे में करेंगे तो ऐसा कुछ आ जाएगा, और माइनस ये इससे कटेगा तो 1/x प्लस ये हो जाएगा, और ये dx इक्वल टू 1/2a, और ये हो जाएगा log x माइनस ए, और माइनस क्या हो जाएगा log x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, देख ले रहे हैं, थोड़ा और देख ले इसको। हाँ, तो ये इसमें से हम चाहें तो ऐसे कर सकते हैं 1/2a और log कितना इसको लिख सकते हैं, log m बटे में n है, ये कितना हो जाएगा log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए, और ये क्या हो जाएगा प्लस c। यही हमारा आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं, x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए रहेगा भाई। चलते हैं 2017 में इस सवाल को पूछा गया है 16 नंबर को, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। पीछे वाला ऐसा था, ये dx अपान एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर था। यहाँ पर जो होता है वो x ग्रेटर देन ए होता है, तो इसके लिए फार्मूला क्या हो जाता है 1/2a log x माइनस ए अपान एक्स प्लस ए प्लस सी हो जाता है, प्लस सी। और अगर ऐसा हो जाएगा dx अपान ये ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का मतलब यहाँ पर ए ज़्यादा है x से, तो इस कंडीशन में 1/2a log ए प्लस एक्स अपान ए माइनस एक्स होता है, ये फार्मूला होता है। तो चले देखते हैं, ये आई बराबर लेट कर लें इसको, आई बराबर, फिर वही काम कर दें, इसको ऐसे लिख दें क्या, dx ये a प्लस एक्स हो जाएगा, और ये हो जाएगा a माइनस एक्स। आगे अगर इसको हम ऊपर एक है ना, तो एक लाने के लिए इसमें से अगर इसको घटा देंगे, सॉरी जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस एक्स प्लस a माइनस एक्स, क्योंकि x x कटेगा तो हो जाएगा 2 है, तो 1/2 यहाँ पर लिख दे रहे हैं, और बटे में a प्लस एक्स इंटू ए माइनस एक्स है, और ये dx 1/2a, और इससे कटेगा तो हो जाएगा 1/a माइनस एक्स प्लस इससे कटेगा तो 1/a प्लस एक्स हो जाएगा, और यहाँ पर क्या लिख देंगे dx इक्वल टू 1/2a, और ये हो जाएगा log a माइनस एक्स हो जाएगा, ये log a माइनस एक्स। लेकिन यहाँ पर जब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा -1, तो -1 से भाग करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस इतना, और प्लस ये हो जाएगा log a प्लस एक्स, और ये प्लस कितना हो जाएगा c। अब उसके बाद ये देखें log m माइनस log n है, तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा 1/2a log a प्लस एक्स अपान a माइनस एक्स, और प्लस यहाँ पर क्या लिख देंगे c, बस प्रूव्ड। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर है ये 17, और ये है इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब x इंटू कास स्क्वायर एक्स dx का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो लेट कर लेते हैं आई बराबर इसको। चले, तो इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करने के लिए मैंने रूल्स बताया हुआ है कि अगर दोनों का पावर सम है, दोनों का पावर सम, यानी कि ये 4 ये 2 ये 6 ये 4 ऐसा कुछ है घात इनके, तो थोड़ा सा लगाना कठिन होता है। अगर दोनों में से किसी की भी एक पावर विषम हो जाती है तो सवाल आसान हो जाता है। तो विषम पावर मतलब ये यहाँ पर दिखाई दे रहा है, तो ऐसे इसको लिख सकते हैं, जो विषम पावर होता है उसमें से एक निकाल लेते हैं, तो साइन एक्स को इसमें से वो निकाल दें, और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स, और इनटू इसको क्या लिख देंगे कॉस स्क्वायर जो है उसको ऐसे लिख देंगे। अब बस ये देख लें कि किसको मानने पर साइन आएगा, तो कास को मान लेंगे तो ये आ जाएगा, कास को मान लेंगे तो ये आ जाएगा, तो इसका मतलब तब इसको भी कास में बदल लें, तो ये हो जाएगा साइन एक्स, और ये 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, और ये इंटू कॉस स्क्वायर एक्स है, ठीक है dx। चाहे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे भी चाहे तो लिख सकते हैं, ये साइन एक्स चाहे लिख ले रहे हैं लेट,
लेट क्या cos x बराबर कितना मान लें, t मान लें। तो cos x का क्या होता है माइनस sin x होता है और dx बराबर कितना के dt के, तो sin x dx बराबर आ जाएगा माइनस dt, इसलिए I बराबर हो जाएगा sin x के जगह पर माइनस dt लिख देंगे, तो ये कितना हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर और इंटू टी और ये माइनस डी टी आगे, तो माइनस का अंदर गुणा भी कर लेंगे चाहेंगे तो ये क्या हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस टी, सॉरी टी क्यूब माइनस टी और ये डी टी। ठीक, इसका इसमें गुणा कर देंगे तो हो जाएगा टी माइनस टी का क्यूब, लेकिन ये माइनस से गुणा कर देंगे टी क्यूब माइनस टी। अब ये टी टू द पावर 4 अपान 4 माइनस टी स्क्वायर बटे में 2 प्लस सी, टी का मान पुट कर दें तो टी की वैल्यू है कितना काश टी, तो काश टू द पावर 4 एक्स अपान 4 माइनस काश स्क्वायर एक्स अपान 2 प्लस सी, आंसर हो जाएगा। चलते हैं, तो मैंने एक चीज़ यहाँ पर गलती से छूट गया, यहाँ पर काश स्क्वायर है ना, ये काश स्क्वायर है, तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा ये टी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा टी टू द पावर 4 हो जाएगा ये, और ये हो जाएगा टी का स्क्वायर, तो यहाँ पर हो जाएगा 5 अपान 5 और ये हो जाएगा क्यूब अपान क्यूब 3, तो ये हो जाएगा 5 और यहाँ भी क्या हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा क्यूब और ये हो जाएगा 3। चलिए आगे देखते हैं। चलिए देखते हैं इंटीग्रेशन ऑफ, हमसे इसकी वैल्यू पूछ रहा है, इंटीग्रेशन ऑफ साइन 2x इंटू कास 3x dx का मान हमसे पूछा जा रहा है और ये 2019 में इसको भी पूछा गया है। चलिए देखते हैं, ये इसको सबसे पहले हम लेट कर लेते हैं I बराबर, इसी की वैल्यू हमको निकालनी है। तो मैं एक बार याद दिला दूँ कि अगर ऐसा कुछ होता है, ऐसा कुछ साइन x cos x होता है ऐसे, चाहे इसको 2 sin x cos x भी लिख सकते हैं ऐसे, मतलब सब मिला जुला करके 2 sin x cos x के फॉर्म में अगर कोई होता है, माने साइन और cos का प्रोडक्ट होता है, साइन का प्रोडक्ट होता है, cos का प्रोडक्ट होता है, ऐसे अगर होते हैं तो उसके लिए फार्मूला हम याद रखें 2 sin x cos, ये भी कर दे रहे हैं 2 sin x और a भी लिख दें, चले a और b ही लिख दे रहे हैं, 2 sin a cos b लिख दे रहे हैं। ठीक है, तो 2 sin a cos b बराबर होता है sin a प्लस b प्लस sin a माइनस b और 2 cos, सॉरी हाँ लिख दे रहे हैं। चले, अगर ये के लिए कोई याद है ना, मैंने साइन a इंटू कास भी हो जाए, चाहे कास a इंटू साइन भी हो जाए, तो काम हमारा चल जाता है, बस इतना से याद रखेंगे। अब उसके बाद अगर दोनों साइन a साइन b अगर ऐसा कुछ है, चाहे पहले कास लिख लूँ क्या, चले कोई बात नहीं, कास लिख रहे हैं क्योंकि थोड़ा सा ठीक रहेगा। 2 cos a cos b बराबर होता है cos a प्लस b और प्लस cos a माइनस b होता है। अच्छा, अगर ऐसे कर देंगे तो 2 sin a और sin b अगर कर देते हैं तो हो जाएगा cos a माइनस b और माइनस cos a प्लस b होता है, cos a माइनस b माइनस cos a प्लस b होता है। ये फार्मूले अगर याद हैं तो इसको किया जा सकता है। यहाँ पर 2 तो है नहीं, तो 2 को ऐसे कर दें हम 2 sin 2x और ये cos 3x dx हो जाएगा। मैंने सब मिला जुला करके गुणनफल को योगफल अंतर में कन्वर्ट करके इस सवाल लगता है ऐसे। तो 2 sin a cos b हो गया ना, तो क्या हो जाएगा sin a प्लस b, यानी कि जोड़ देंगे तो हो जाएगा 5x और प्लस sin a माइनस b होता है sin a माइनस b, तो हो जाएगा 2x माइनस sin 2x माइनस 3x करेंगे और ये हो जाएगा dx। आगे ये 1/2 और ये हो जाएगा sin 5x और माइनस sin x हो जाएगा, क्योंकि sin 2x में 3x माइनस sin x हो जाएगा, sin माइनस x और sin माइनस x का मान माइनस sin x और ये क्या हो जाएगा dx। अब ये 1/2 sin x का होता है इंटीग्रेशन माइनस cos x, तो माइनस cos 5x और अपान कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा और ये माइनस माइनस प्लस कितना हो जाएगा sin x का cos x। बस ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम लोग, कौन सा हुआ था, 18 हो गया है ना, 19 और 19 में इसकी वैल्यू हमसे पूछी जा रही है इंटीग्रेशन ऑफ एक dx अपान e टू द पावर x माइनस 1 और
1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो इसको लिख देते हैं आई बराबर, इसको ऐसे लिख दें ई टू द पावर एक्स माइनस वन हो जाएगा ना, तो ई टू द पावर एक्स डी एक्स और ये हो जाएगा ई टू द पावर एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर। ठीक, बस इसको मान लें, लेट ई टू द पावर एक्स माइनस वन बराबर कितना टी, तो ई टू द पावर एक्स का ई टू द पावर एक्स डी एक्स बराबर कितना आ जाएगा डी टी, इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा डी टी और अपानी हो जाएगा टी का स्क्वायर। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई बराबर टी टू द पावर माइनस टू डी टी और ये हो जाएगा टी टू द पावर माइनस टू प्लस वन अपान माइनस टू प्लस वन प्लस सी, ये हो जाएगा कितना कि माइनस वन अपान टी प्लस सी, यानी कि माइनस वन अपान टी का मान है ई टू द पावर एक्स माइनस वन प्लस सी, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, देखते हैं इसमें जो क्वेश्चन नंबर 20 है, इसको 2013, 2015, 2017 इसको भी पूछा गया है। तो कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपान ई टू द पावर एक्स माइनस वन की वैल्यू हमको फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर लिख दे रहे हैं, इसको लेट कर लेते हैं आई बराबर। इस प्रकार के सवाल को लगाने के लिए तरीका ये होता है कि ई टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर लेते हैं, ये इसके लगाने के लिए तरीका होता है। तो ये, और नहीं तो अगर ऊपर से ऊपर पहले ई टू द पावर एक्स रहा होता तो डायरेक्ट नीचे वाले को मान लिए होते, लेकिन अगर नहीं है तो ऊपर बना लेते हैं। तो ई टू द पावर माइनस एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर देंगे, तो ये ई टू द पावर माइनस एक्स और ई टू द पावर एक्स वन हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स डी एक्स। बस नीचे वाले को मान लेंगे, ऊपर वाला आ जाएगा। लेट 1 माइनस ई टू द पावर एक्स बराबर कितना टी, तो ये हो जाएगा 0 और माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स का ई टू द पावर माइनस एक्स होगा और माइनस एक्स का 1 माइनस में हो जाएगा थे प्लस, ये डी एक्स बराबर कितना हो जाएगा डी टी के। तो इसलिए आई बराबर कितना हो जाएगा डी टी और अपान में कितना हो जाएगा टी, यानी कि इसका क्या हो जाएगा लॉग टी प्लस सी, और टी की वैल्यू रख दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा कितना के log 1 माइनस ई टू द पावर माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं तो इच्छा करेगी तो इसको 1 अपान ई टू द पावर एक्स लेकर के इसमें गुणा करके और बटे में ई टू द पावर एक्स भी लिख सकते हैं। चलिए देखते हैं आगे, देखते हैं 2017 में इसको पूछा गया है। 21वां नंबर जो हमारा सवाल है ये क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ cos 2x अपान अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x का मान हमसे पूछा जा रहा है। तो चलिए देखते हैं, इसको लगाने का ये तरीका अप्लाई कर लेते हैं। लिख लेते हैं पहले आई बराबर, ये निकालना है हमको। तो चाहें तो इस अंदर वाले को टी स्क्वायर मान लेंगे तो भी हो जाएगा, नहीं तो अंडर रूट अगर मान लेंगे, मतलब कि खाली टी मान लेंगे तो भी हो जाएगा। तो चले लिख लेते हैं, लेट 1 प्लस साइन 2x बराबर कितना लिख रहे हैं टी स्क्वायर, टी स्क्वायर। तो इसका अवकलन हो जाएगा और एक्स के सापेक्ष, मैंने किसी वेरिएबल के सापेक्ष अवकलन कर सकते हैं, एक्स के सापेक्ष, वाई के सापेक्ष, जेड के सापेक्ष, टी के सापेक्ष, कोई भी हो कोई दिक्कत नहीं। तो ये क्या हो जाएगा 1 का 0 और साइन 2x का cos 2x और इंटू 2 कर देंगे क्योंकि 2x का अवकलन 2 हो जाएगा और ये dx बराबर 2t और dt। ठीक, तो यहाँ से 2 से 2 को तो काट लेंगे, तो ये हो जाएगा cos 2x dx बराबर t dt। तो इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा t dt इसके स्थान पर, और इसको कर देंगे अंडर रूट टी स्क्वायर। तो ये कितना आ जाएगा 1/t और मतलब सॉरी 1 हो जाएगा 1 dt हो जाएगा क्योंकि इससे कट जाएगा। अब कितना हो जाएगा t प्लस c, अब t का मान रख देना है, t का मान अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा अंडर रूट 1 प्लस साइन 2x और प्लस c, आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर जो 22 है 2013-2016 में पूछा गया सवाल है। क्या इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपान साइन एक्स प्लस ए डी एक्स की वैल्यू हमसे पूछी जा रही है। तो इसको लगाने का तरीका देख लेते हैं। आई बराबर इसको मैं लेट कर दे रहा हूँ। इसको लगाने का तरीका ये होता है कि ऊपर वाला जो दिख रहा है उसको ए मतलब कि साइन ए माइनस बी चाहे ए प्लस बी जो भी बनता है उसका फार्मूला अप्लाई हम लोग करते हैं, ताकि वो अलग अलग फंक्शन हो जाता है और दोनों के बटे में इतना हम करते हैं। लेकिन उसको ये दो पार्ट में मतलब कि उसका फार्मूला ए माइनस बी चाहे ए प्लस बी का लगाने के लिए देखते हैं कि उसमें से एक पार्ट एक्स प्लस ए होना चाहिए। ठीक, तो इसको हम अगर ऐसे लिख देते हैं ये कि साइन
ये x प्लस ए चाहिए ना, ये x प्लस ए चाहिए ना यहाँ पर, तो ये a जोड़ दे रहे हैं, a घटा दे रहे हैं, तो ऐसा कुछ हो जाएगा। ठीक, बस हो गया काम खत्म साइन। और नहीं तो एक और तरीका बता देंगे। अब इसको साइन ए माइनस बी का सूत्र लगा दें, तो ये हो जाएगा साइन ए कॉस बी, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, कॉस ए साइन बी ये होता है। और नीचे जो है उसको लिख रहे हैं साइन ये x प्लस ए हो जाएगा और ये dx। आगे ये क्या हो जाएगा, इसके बटे में इसको करेंगे तो ये खत्म हो जाएगा, तो ये हो जाएगा cos 2a और माइनस ये तो कांस्टेंट है, चलिए लिख दे रहे हैं साइन 2a और cos बटे में साइन cot x प्लस ए हो जाएगा। ठीक है, इनटू है ये और ये dx यहाँ पर रहेगा। अब उसके बाद अलग अलग दोनों का इंटीग्रेशन कर ले रहे हैं, तो ये तो हमारा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है तो पीछे हो जाएगा ऐसे और बस बचेगा तो 1 dx हो जाएगा, माइनस ये कांस्टेंट है तो साइन 2a को पीछे कर लेंगे और ये हो जाएगा cot x प्लस ए और ये dx। बस लास्ट ये तो हो जाएगा x यानी कि x cos 2a और इसका हो जाएगा माइनस साइन 2a है और cot x का होता है log sin x, सॉरी ये cot है, cot x का होता है log sin x, तो ये हो जाएगा log sin x के स्थान पर है x प्लस ए और प्लस ये लिख देंगे, इसका आउटपुट 1 आएगा इसलिए 1 से भाग करने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं दूसरा भी तरीका इसको होता है लगाने का, वही मैं बता दे रहा हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि ऊपर वाले को मतलब नीचे वाले को एक टर्म में इसको अगर कर देंगे एक टर्म में, तो ऊपर वाला जो है कि खुद अपने आप वो 2 टर्म में रहता है, ये मतलब कि साइन ए माइनस बी रहे चाहे साइन ए प्लस बी रहे, जो भी रहे वो रहता है। तो ऊपर वाले को एक्सपेंड कर देते हैं और नीचे वाले से दोनों में भाग कर लेते हैं, मतलब सब मिला जुला करके लेट करते हैं यहाँ पर x प्लस ए बराबर डी, ये नीचे वाले को मान लेंगे कुछ। अब इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो आएगा dx बराबर dt। ठीक, तो अब उसके बाद करते क्या है, लिख देंगे इसलिए i बराबर, तो चूंकि अब t मान लिए तो फंक्शन जो हमारा होता है t में हो जाता है, ये dx हो गया तो सब t में कर लेते हैं हम। तो t में करने के लिए इस x के स्थान पर t माइनस ए लिख दें, तो हो जाएगा साइन इस x के स्थान पर कितना लिख देंगे t माइनस ए और माइनस ए पहले से है और बटे में कितना हो जाता है साइन t हो जाता है और ये dt dx के स्थान पर ये हो जाएगा साइन t माइनस 2a, तो साइन a माइनस बी का फार्मूला लग जाएगा, लिख देंगे यहाँ पर t माइनस 2a और नीचे कितना है साइन t है और ये dt। अब साइन a माइनस बी का फार्मूला कितना होता है साइन a, तो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ऐसा ही कुछ होता है और बटे में कितना हो जाएगा साइन टी और ये डी टी। अब उसके बाद अलग अलग करेंगे तो ये तो इससे कट जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉस 2a और माइनस ये हो जाएगा कॉट टी यानी कि साइन 2a और इंटू कॉट टी और ये डी टी। बस ये हो जाएगा cos 2a और इंटू टी माइनस ये साइन 2a और इसका log साइन t हो जाएगा प्लस ये t का मान पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा cos 2a और t की वैल्यू कितनी है x कितना है 1 मिनट कुछ छूट रहा है ना, ये हो जाएगा t के सापेक्ष t हो जाएगा, कुछ गलती नहीं कर रहे हैं, देख ले तो कुछ गलती नहीं हो रही है, इसको हम मान लिए हैं t, तो ये साइन t हो गया, ये भी ठीक है, तो साइन ए कास बी माइनस कास ए साइन बी, ये इससे कटेगा तो कास 2a। हाँ चेक कर लेते हैं एक बार, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर t की वैल्यू हम रख लेते हैं, t का मान कितना है x प्लस ए, ये x प्लस ए है और ये माइनस ये हो जाएगा साइन 2a और ये log साइन x प्लस ए है और प्लस ये क्या है c है, ये भी आंसर हो जाएगा क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो x साइन 2a हो जाएगा और a इंटू कास 2a जाकर के c में मिल जाएगा। ठीक है आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23। चल देखते हैं अगला सवाल 23 है, ये कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपन 1 प्लस साइन x का मान ज्ञात कीजिए। तो हम इसको आज बराबर लिख रहे हैं सॉल्यूशन में। तो लगाने का इसका 2 तरीका है। पहला तरीका ये है कि ये जो है ये जो हमारा पोर्शन है ये
जो यहाँ पर दिखाई दे रहा है हमको साइन एक्स, और उसके स्थान पर tan में फार्मूला लिख देंगे तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो tan में फार्मूला लिखने में थोड़ा सा लंबा हो सकता है, इसलिए हम अगर इसको ऐसे कर देंगे तो जल्दी हो जाएगा। 1 माइनस साइन एक्स से ऊपर नीचे गुणा कर दें, 1 माइनस साइन एक्स है, तो हो जाएगा नीचे 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब उसके बाद इसको क्या कर देंगे हम, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स पर और कास स्क्वायर एक्स लिख दें तो 1 माइनस साइन एक्स बटे में कास स्क्वायर एक्स हो जाएगा डी एक्स। अलग अलग दोनों के बटे में कर दें तो 1 बटे में कास स्क्वायर एक्स को करेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, और साइन बटे में कास टेन हो जाएगा, और ए को कास बचेगा तो उसको ऊपर कर दें तो सेक हो जाएगा ये। अब इसका इंटीग्रेशन टेन एक्स होता है और इसका इंटीग्रेशन सेक एक्स होता है, और प्लस ये आंसर हो जाए। आगे चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल है 24, कह रहा है कि dx अपान साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स का मान ज्ञात कीजिए। फिर ये सवाल आ गया हमारा ऊपर, एक बार और मैंने बताया था कि इस एक के स्थान पर साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स लिख करके सॉल्व किए थे, तो यहाँ पर लिख रहे हैं आई बराबर क्या हो जाएगा, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स, और बटे में ये साइन स्क्वायर एक्स इंटू कास स्क्वायर एक्स है डी एक्स है। इसके बटे में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1 बटे में कास स्क्वायर एक्स यानी कि सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, प्लस ये से कट जाएगा यानी कि कोसेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा, और ये डी एक्स हो जाएगा। फिर उसके बाद सेक स्क्वायर एक्स का कितना होता है, tan एक्स होता है, तो ये हो जाएगा tan एक्स, और इसका माइनस कॉट एक्स होता है कॉट एक्स, और प्लस ये आंसर दे लेंगे। दूसरा भी तरीका हो सकता था, 4 से ऊपर नीचे गुणा करके, मैं बता चुका हूँ। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 25 है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान एक्स प्लस 2√x का मान ज्ञात कीजिए। तो चलिए इसको लिख दे रहे हैं आई बराबर, और इसको ऐसे लिख दें, ऐसे इसको लिख दे रहे हैं हम dx, और इसको लिख सकते हैं x √x प्लस 2√x। इसमें से √x को बाहर कर लेते हैं, इसमें से √x को बाहर कर लेंगे तो कितना हो जाएगा, ठीक है ना, ये सही है ना सवाल, हाँ नहीं ये ना बस होगा, तो √x को बाहर कर लें इसमें से, ये dx और अपान ये √x हो जाएगा, और ये हो जाएगा √x प्लस 2 हो जाएगा, √x प्लस 2। अब उसके बाद इस वाले पोर्शन को मान लेंगे तो ये आ जाएगा, लेट √x प्लस 2 बराबर कितना t, तो ये हो जाएगा 1 बटे में 2√x, dx बराबर कितना के dt के, तो ये हो जाएगा dx अपान √x इक्वल टू 2dt हो जाएगा। अब यहाँ पर लिख देंगे, इसलिए I बराबर dx और अपान √x के स्थान पर हमको लिखना है 2dt, तो ये हो जाएगा कितना के 2dt के, और नीचे मैंने इसको जो माना था इसको जो माना था वो t, तो ये हो जाएगा t, तो log t इसका हो जाएगा, तो 2 log t प्लस t का मान पुट कर दें तो 2 log t की वैल्यू है √x प्लस 2, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, 26 भी 2017 में पूछा गया है और 25 भी 2017 में पूछा गया था। तो चलिए देखते हैं इसको भी, क्या है, 1 बटे में x पर पावर 1/2 प्लस x पर पावर 3/2 dx का मान हमको निकालना है, तो इसको लिख देंगे आई बराबर, और इसको लिख सकते हैं 1 बटे में x पर पावर 1/2 प्लस, इसको लिख सकते हैं x और इंटू एक्स पर पावर 1/2 ऐसे लिखा जा सकता है, और ये हो जाएगा कितना के dx के। देख पा रहे हैं x पर पावर 3/2 का मतलब यही ना हुआ, इसमें से x एक काम कर लेते हैं, इसमें से x पर पावर ये कॉमन करेंगे तो x प्लस 1 हो जाएगा ना, लिख दे रहे हैं ऐसे 1 बटे, और ये x पर पावर 1/2 कॉमन कर लें तो 1 प्लस कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये dx। इसको अगर हम लिख लेते हैं ऐसे कि x पर पावर, ये तो ठीक है, और इसको ऐसे लिख देते हैं कि 1 प्लस √x का स्क्वायर, तो भी ठीक हो जाएगा, क्योंकि √x का स्क्वायर करेंगे तो x ही ना आएगा। अब उसके बाद क्या करते हैं कि √x को t मान लेंगे तो फार्मूला भी बन जाएगा और ये आ भी जाएगा, तो लेट कर ले रहे हैं √x बराबर कितना t, तो ये 1 बटे में 2√x dx बराबर कितना हो जाएगा dt के, तो 1 बटे √x dx बराबर कितना हो जाएगा 2dt लिख दें यहाँ पर। इसलिए I
आई बराबर इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स अपॉन अंडर रूट एक्स के स्थान पर 2dt लिखना है और ये हो जाएगा 1 + t²। ये 1 + t², और 1/1 + t² बराबर tan इनवर्स टी होता है, तो 2 tan इनवर्स, ये 2 है, ये t हो जाएगा प्लस ये t का मान पुट कर दें तो 2 tan इनवर्स t के स्थान पर अंडर रूट एक्स प्लस c आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। अगला सवाल 27 कह रहा है इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x अपॉन a² sin² x माइनस b² cos² x का मान ज्ञात करने के लिए कह रहा है। 2016 में पूछा गया सवाल है, तो मैं इसको क्या कहूँगा, आई इंटीग्रेशन बराबर इसको ऐसे कर लें, sin x cos x है ना, तो sin x का कितना हो जाएगा, 2 sin x cos x हो जाएगा। तो इसको भी हम ऐसे कर लेते हैं, sin x cos x, ये dx यहाँ पर छूट गया है, और अपान इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं a² sin² x और माइनस ये b² और cos² x के स्थान पर 1 - sin² x कर दे रहे हैं, और ये dx नीचे sin x इंटू cos x और नीचे हो जाएगा ये a² sin² x माइनस ये b² और प्लस sin² x b² sin² x b² sin² x हो जाएगा, और ये dx नीचे फिर लिख देंगे इंटीग्रेशन ऑफ sin x इंटू cos x और अपान कितना हो जाएगा, इसमें से sin² x कॉमन कर लेंगे तो हो जाएगा a² प्लस b², ये sin² x हो जाएगा, और माइनस कितना हो जाएगा b²। अब उसके बाद अगर हम लिख ले रहे हैं इसको कुछ लेट कर लेंगे, चाहे ऐसे भी अगर इसको लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, इसको अगर ऐसे भी लिख देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, बराबर sin x इंटू cos x और ये है अंडर रूट a² प्लस b² और ये sin x, इस पूरे का स्क्वायर कर देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, माइनस b² और ये है dx। लेट अंडर रूट a² प्लस b² साइन हाँ ठीक है sin x, कुछ गलती नहीं ना हो रही है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, ऐसे कर ले रहे हैं, इसको ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं दिख रहा है, ऐसे करने से कोई फ़ायदा नहीं है, बस ये रहने दे रहे हैं a² b², ये जो है ना इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, लेट कर दे रहे हैं, लेट ये जो नीचे वाला पोर्शन उस पूरे को मान लें a² प्लस b² sin² x और माइनस b² बराबर t, माइनस b² बराबर t मान ले रहे हैं, तो इसका अवकलन करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये a² प्लस b² और sin² x का हो जाएगा 2 sin x cos x, 2 sin x हो जाएगा और sin x का cos x है, और इसका 0 हो जाएगा, तो dx बराबर कितना के dt के, तो इसकी वैल्यू निकाल दें, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, sin x cos x dx बराबर 1/2 a² प्लस b² और ये dt के लिख देंगे, इसलिए i बराबर ऊपर हमको लिख देना है 1/2 a² प्लस b² और ये है dt, और अपान में कितना हो जाएगा, इसके स्थान पर t लिखे थे तो ये हो जाएगा t, तो 1/2 a² प्लस b² और इसका तो log t हो जाएगा प्लस c, और t की वैल्यू रख दे रहे हैं, t का मान जो है ये रख दिया जाए, तो हो जाएगा 1/2 a² प्लस b² और log t का जो मान है वो यही है ना, तो कितना है a² प्लस b² sin² x और माइनस b² प्लस c, आंसर दे लेंगे। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 है इंटीग्रेशन ऑफ x² sin x का क्यूब dx का मान हमसे पूछा जा रहा है, तो इसको हम लेट कर लेते हैं i बराबर, तो क्या करेंगे, लेट x का क्यूब बराबर अगर मान लेंगे t, तो ये वाला आ भी जाएगा, तो 3x² dx बराबर dt, तो x² dx बराबर 1/3 dt हो जाएगा, तो यहाँ से लिख देंगे, इसलिए i बराबर, तो x² dx के स्थान पर x² इंटू dx के स्थान पर 1/3 लिख देंगे, और ये हो जाएगा sin t और ये dt, sin t का माइनस cos t होता है, तो ये माइनस
cos t प्लस सी लिख देंगे तो -1/3 और ये हो जाएगा cos t का मान है x का क्यूब और ये प्लस ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं तो 28 भी 2018 में पूछा गया था और 29 भी 2018 में पूछा है। क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 12, ये 12 है की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। चलो देखते हैं। तो यहाँ पर लिख देंगे इसको i बराबर, और इसको लगाने का तरीका होता क्या है, ये जो x का गुणांक है उसी के आधे के वर्ग को जोड़ते हैं और घटा देते हैं। तो ये 6 का आधा कितना हो जाएगा 3, तो 3 का वर्ग 9 जोड़ दें और 9 घटा दें तो ये कितना हो जाएगा dx और अपान x स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 9 माइनस 9 और प्लस 12, ये 12, और ये जो प्लस होता है उसी को इसके साथ लेते हैं तो फार्मूला बन जाता है। तो ये हो जाएगा dx और अपान ये हो जाएगा x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये प्लस हो जाएगा 3, तो अंडर√3 का स्क्वायर भी इसको लिख सकते हैं। अब ये लेट कर लेंगे इसको x माइनस 3, तो ये dx बराबर कितना आ जाएगा dt के, इसलिए i बराबर कितना हो जाएगा ये dx के स्थान पर dt और ये हो जाएगा t स्क्वायर प्लस अंडर√3 का स्क्वायर। ये जो है वो इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर बराबर होता है 1/a tan इनवर्स x बाई a, तो ये हो जाएगा 1/a और tan इनवर्स t अपान अंडर√3 प्लस c लिख देंगे, बस t का मान पुट कर दें तो 1/√3 tan इनवर्स t की वैल्यू है ये x माइनस 3 और अपान अंडर रूट ये 3 हो जाएगा प्लस ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। तो इसको आप लगाएंगे इंटीग्रेशन ऑफ dx अपान x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 13, वो पिछले वाले सवाल में 12 था, यहाँ पर क्या है 13 है, तो कोई दिक्कत नहीं है। ये 6 का आधा 3 तो 3 का वर्ग जोड़ देंगे घटा देंगे तो लग जाएगा सवाल। आगे देखते हैं हम, और अगर लगाना चाहेंगे तो बहुत कठिन नहीं है। i बराबर क्या करेंगे यहाँ पर dx अपान 9 जोड़ दें 9 घटा दें तो x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 माइनस 9 और प्लस ये 13 हो जाएगा। यहाँ से dx अपान ये x माइनस 3 का होल स्क्वायर और ये कितना हो जाएगा प्लस 4, तो 2 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा 1/2a log a का मान कितना है दोनों log करें tan इनवर्स x अपान ये, यानी कि x माइनस 3 और अपान कितना हो जाएगा 2 और ये प्लस ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, चलिए देखते हैं इसको। dx अपान 1 प्लस cos x का इंटीग्रेशन ज्ञात करना है, लिख लेते हैं। 31वां सवाल है और इसको पूछा गया है 2018 में। तो इसको भी लगाने के 2 तरीके हो सकते हैं। पहला तरीका क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे 1 माइनस cos x से गुणा कर लें, और नहीं तो यहाँ पर cos x को 1 को ख़त्म कर लेंगे तो 1 और प्लस ये हो जाएगा 2 cos स्क्वायर x/2 माइनस 1, ये इससे कट जाएगा तो ये 1/2 और ये हो जाएगा sec स्क्वायर x/2 dx हो जाएगा ये, और sec स्क्वायर x का क्या होता है tan x होता है तो 1/2 tan x/2 और 1/2 का डिफरेंशिएशन x/2 का डिफरेंशिएशन 1/2 हो जाएगा, तो 1/2 से भाग कर लेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा ये 2 और प्लस ये से कट जाएगा तो ये हो जाएगा tan x/2 प्लस c। दूसरा तरीका ये जो लिखा गया है 1 माइनस cos x से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, ये 1 माइनस cos x तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos स्क्वायर x dx और इसको लिख देंगे sin स्क्वायर x, तो 1 माइनस ये cos x और बटे में कितना हो जाएगा sin स्क्वायर x हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं कोसेक स्क्वायर x और माइनस cot x इंटू कोसेक x, यानी कि कोसेक x इंटू cot x भी लिख सकते हैं dx, और ये कोसेक स्क्वायर x का माइनस cot x होता है और इसका होता है माइनस कोसेक x, यानी कि ये कोसेक x, तो ये जाएगा पॉजिटिव कोसेक x प्लस ये आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। 32 है 2018-2019 में इसको पूछा गया है। इंटीग्रेशन ऑफ सेक एक्स अपान सेक एक्स प्लस tan x का मान पूछा जा रहा है, लिख दे रहे हैं इसको i बराबर तो क्या कर दें इसको, ये सेक x को ठीक है ऊपर नीचे सेक x माइनस tan x से गुणा कर दे रहे हैं तो ये हो जाएगा सेक x माइनस tan x और नीचे भी हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x ये dx। सेक x माइनस tan से ऊपर नीचे गुणा कर देते ये नीचे ऐसा कुछ हो जाएगा। ये तो एक होता है क्योंकि 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा होता है, इसलिए सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा बराबर 1 हो जाएगा, और इसका अंदर गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा सेक स्क्वायर x माइनस सेक x इंटू tan x हो जाएगा।
ये dx और इसका जब इंटीग्रेशन करेंगे तो ये हो जाएगा tan x और ये माइनस कितना हो जाएगा sec x और प्लस ये आंसर दे लेंगे। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 33, बस 2 क्वेश्चन इसको लेकर के 34 तक है। इंटीग्रेशन ऑफ x tan स्क्वायर x dx का मान हमको निकालना है, तो इसको हम क्या लिख देते हैं i बराबर सॉल्यूशन में, और इसको लिखेंगे हम x इंटू tan x को लिख सकते हैं sec स्क्वायर x माइनस 1 dx, अंदर गुणा कर लें तो ये x sec स्क्वायर x माइनस x हो जाएगा, और ये dx इसका तो जानते हैं और इसका हम लगा दे रहे हैं आइलेट वाला फार्मूला, तो ये क्या हो जाएगा प्रथम फलन गुणे द्वितीय का समाकलन, तो sec स्क्वायर x का कितना हो जाएगा tan x माइनस प्रथम का अवकलन, ये प्रथम का अवकलन और दूसरे का समाकलन हो जाएगा, ठीक, और ये माइनस ये हो जाएगा x स्क्वायर बटे 2 और प्लस ये लास्ट में लिख देंगे, तो ये हो जाएगा x tan x और माइनस tan x का होता है log sec x, तो ये हो जाएगा log sec x और ये माइनस x स्क्वायर बटे 2 और प्लस ये आंसर हो जाएगा। चलते हैं 34 लास्ट सवाल है, कह रहा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपन sin स्क्वायर x dx का मान ज्ञात कीजिए। 2018 में इसको भी पूछा गया है, तो मैं इसको लिट कर ले रहा हूँ i बराबर। ये बार बार मैं i बराबर लिख रहा हूँ, इसके पीछे बस रीजन कुछ आगे बढ़ेंगे तो दिखाई देगा कि ये जो बड़ा सा इंटीग्रेशन दिखाई दे रहा है उसको छोटे से i से नोट करके हम जो है कि चलेंगे, तो बार बार उसको लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो यहाँ पर क्या कर लेते हैं, इस साइन को मान लेंगे तो ऊपर वाला आ जाएगा, तो लेट साइन x बराबर कितना के ठीक है, दिया जाएगा sin x का cos x dx बराबर कितना आ जाएगा dt, तो इसलिए i बराबर हो जाएगा cos x dx के ऊपर dt बटे में t स्क्वायर हो जाएगा। इसको ऐसे लिख सकते हैं t पर पावर -2 dt, यानी कि t पर पावर -2 + 1 और अपान -2 + 1 प्लस c बराबर ये हो जाएगा -1 अपान t प्लस c। t की वैल्यू पुट करते हैं तो -1 अपान t का मान है sin x और प्लस c, इसको लिख सकते हैं माइनस cosec x प्लस c, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, अब आज के लेक्चर में बस इतना ही, जो भी होगा उसको नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।